क्या डेट है सर? 17 मार्च 17 मार्च 1995। टाइम? 8 मतलब मॉर्निंग का 8:35 और जयपुर। मेल क्या फीमेल क्या? मेल। क्या देखना है? सर इसकी ना अभी हेल्थ इशू चल रहे थे, हेल्थ। तो मैंने इसकी कुंडली देखी, इसकी कुंडली में तो 1 4 10 भी बहुत है, 6 8 12 भी बहुत है। इसका मतलब इलाज सही नहीं मिल रहा है, क्योंकि राहु केतु में दोनों ही 1 4 10 है, साथ में 6 8 भी है। 6 8 भी है। और सर वो देखो, और जबकि इसको अब हेल्थ में प्रॉब्लम अभी आई है, उससे पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, अभी प्रॉब्लम में क्या आ रहा है? अभी तो प्रॉब्लम आई थी इसको काफी ज्यादा, मतलब बॉडी में वीकनेस बहुत आ गई थी। वो हमारे मेडिकल में बोलते हैं GBS, गुरनबेरी सिंड्रोम। उसमें पूरी बॉडी में वीकनेस आ जाती है, एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। ये देखिए, केतु है ना लग्न में बैठा हुआ है, फिर इसमें राशि का जो लॉर्ड है वो 1 है, 1 मतलब मार्स में भी 6 8 है, 6 8 10 भी है, 6 4 10 और 8 भी है। 1 4 10 कनेक्टेड नहीं है, बट उसका इफेक्ट उतना नहीं रहेगा। ये 6 8 का भी है, 1 4 10 प्रेजेंट है, तो उसके वजह से थोड़ा लग्न पर मतलब आपकी बॉडी हो गई, तो बॉडी में वीकनेस का इशू दिख रहा है। फिर राहु भी 1 4 10 लेकर बैठा हुआ है, पूरा कनेक्टेड। तो अच्छा है, यहाँ पर 6 वगैरह नहीं है, वरना सर्जरी वगैरह का भी रहता था। और राहु और केतु दोनों ही हेल्थ खराब करते ही है, मतलब बाय डिफॉल्ट सिग्निफिकेटर ऑफ बैड हेल्थ है ये दोनों। तो दोनों की दशांतर दशा चल रही है, तो इसमें राहु केतु के आपको इनको दान वगैरह बोल सकते हैं, या फिर केतु और राहु के मंत्र जाप दे सकते हो, या स्तोत्र का जाप दे सकते हो इन्हें। सर पर इनको अब जैसे इससे पहले इसकी मार्स की दशा चल रही थी, है ना, राहु से पहले, पर मार्स में चोट वगैरह सर्जरी वगैरह ऐसा कुछ हुआ? कुछ नहीं। तो उसके वजह से, क्योंकि यहाँ पर 1 4 है ना, 10 के साथ कनेक्टेड नहीं है, और साथ में यहाँ पर रिकवरी वाले नंबर 11 भी है, और 10 11 भी साथ में है, तो 6 8 से निपट लेगा। तो इतना कुछ इशू दिखा नहीं। मून में भी आप देखोगे खाली 4 और 10 है। अब इसमें है ना, पहले इशू नहीं था, तो इसमें है ना फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड देखते हैं, वो क्या है, उससे कनेक्ट करके देखते हैं। मंगल है, और मंगल हाँ। पर ये सर एक बात बताओ, इसको मैंने अगर 37 करा है ना, 37 करते ही ना, तो इसमें फर्क आ गया, फिर ये रिकवरी का नंबर भी आ गया इसके अंदर। अभी देखिए इसका कस्पल सबलॉर्ड जो है वो मरकरी है। मरकरी सैटर्न के साथ बैठा हुआ है, दृष्टि किसी पर भी नहीं है, एंड 11th हाउस में 11 नंबर राशि में। सर आपने फर्स्ट हाउस का देखा है कस्पल? हाँ, फर्स्ट हाउस का कस्पल। अगर कस्पल सबलॉर्ड, हाँ मरकरी है। अब मरकरी में आप देखोगे 1 4 10 है, एंड 6 8 12 पूरा कनेक्टेड है ऊपर से नीचे, साथ में यहाँ पर रिकवरी नंबर्स भी है 9 and 11। अब इसका एक तो मरकरी अफेक्टेड है। मरकरी के पास हाउसेस कौन से? एक तो 3rd हाउस है, एक 6th हाउस है, तो मरकरी अफेक्टेड है। एक तो साथ में सैटर्न के साथ भी बैठा है, सैटर्न में 8 12 है, सर्जरी वाले स्ट्रॉन्ग नंबर है, सर्जरी एंड हॉस्पिटलाइजेशन, बट उसमें 9 11 भी पूरा अच्छे से कनेक्टेड है। तो मरकरी थोड़ा अफेक्टेड है इसका। मरकरी अफेक्टेड की वजह से 37 करके देखो टाइम। मरकरी यहाँ पर 7th हाउस में कोई नहीं है, साथ में सैटर्न है। मरकरी 3rd हाउस, इसको 3rd एंड 6th हाउस से रिलेटेड कुछ इश्यूज है क्या? मतलब इंटेस्टाइन रिलेटेड, या इसके नेक से लेकर आर्म्स तक में कुछ इशू? नहीं सर, इसकी पूरी बॉडी में वीकनेस आ गई थी। बॉडी वीकनेस तो वही केतु राहु की वजह से, केतु लग्न में है, नर्व का इन्फेक्शन हो गया, वो नर्व इन्फेक्शन हो जाता है ना। देखिए मरकरी नर्व्स को और ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, ब्रेन में जो आपके नर्व्स हो गए, हाँ वही स्पाइनल कॉर्ड में, हाँ, और साथ में माइंड भी हो गया, तो ब्रेन से रिलेटेड इशू भी दिख रहा है। नहीं, नर्व से रिलेटेड इशू ज्यादा था। नर्व से ज्यादा है। तो यहाँ पर स्पाइन केस में ये भी बैठा हुआ ना राहु, 7th हाउस, जो लोअर बैक स्पाइन है, वहां से फिर वो पूरा ही स्पाइन अफेक्टेड रहता है, उसमें नर्व्स वगैरह रहते हैं। मैंने जब इसको 37 करा ना, तब ये, अब जैसे इसका रिकवरी स्टार्ट हो गई, तो अब जैसे वीनस है ना, वीनस में 5 है, 11 नहीं था, जैसे 37 करा 11 आ गया, उससे बेटर हो गया। मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि अगर 37 करने से हो सकता है 37 भी हो। और सर अब इसका ना, आप इसको एक बार नीचे करोगे, दशा देखो, अभी इसमें दशा नहीं, अब जैसे ना, अब दशा
अब ये इसकी रिकवरी स्टार्ट हो गई थी वीनस में, हाँ वीनस में ही शुरू हो गई थी, सन में भी आ गई थी। तो अब यहाँ पे 11 दे रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 37 होना चाहिए। हो सकता है 37 हो। तो और सर मैंने इसने प्रॉपर्टी भी ली थी लड़के ने ना, तो प्रॉपर्टी ली थी इसने 2022 अप्रैल में। दिख रहा है यहाँ पे बैंक लोन भी दिख रहा है, प्लस खुद के एफडीज वगैरह का भी दिख रहा है। तो यहाँ पर 4811 है यहाँ पर, 4 और साथ में 6 भी आ रहा है। तो बैंक लोन से या फिर खुद के एफडीज वगैरह उससे, और साथ में फैमिली से भी पैसा लेकर प्रॉपर्टी वाले तो स्ट्रांग ही हो गए इसके राहु केस में। केतु में भी आप देखोगे 411 8 वगैरह है। पर सर 2022 में देखो ना, 2022 में जब इसका राहु नहीं सैटर्न था, सैटर्न सिग्निफिकेटर ऑफ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी इसमें 11 12 भी है। हाँ इसमें 11 भी है 12 भी है, एक्सपेंडिचर शो कर रहा है सैटर्न। और राहु के पास प्रॉपर्टी वाले नंबर्स है ही, तो प्रॉपर्टी लेने के बाद स्ट्रांग योग थे तभी। हाँ पर सर इसका ये भी देखो आप कि नीचे जब वीनस में प्रॉपर्टी आई है, देखो वो भी 4 11 12 दे रहा है अंतरा में सर ये नहीं, अब अंतरा आया था मार्स में। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी के सिग्निफिकेटर है ना। और मार्स देखो सर 4 11 12 दे रहा है शायद, देखिए है यहाँ पर 4 11 है, 4 11 6 और 8 प्रॉपर्टी के है योग इसमें क्लियर कट। और अगर हम सर इसका 35 करते हैं तब इतना नहीं आता है योग। हो सकता है 2 मिनट आगे हो। हाँ शादी हो गई किसकी? शादी हो गई। शादी का ईयर मालूम है? हाँ मालूम है ना सर, ये है 2024। अभी मरकरी सैटर्न के साथ है और मरकरी केतु में है। एक मिनट नंबर्स लगा लेते हैं। मरकरी केतु में है, और उसके बाद मार्स में है, जुपिटर में है, मरकरी इटसेल्फ। मरकरी इसके प्लैनेट्स कौन कौन से बने भुक्ति के? एक तो केतु बना, उसके बाद मार्स हो गया, फिर जुपिटर हो गया, एंड मरकरी इटसेल्फ एंड सैटर्न। तो ये 5 भुक्तियां बनी, 1 2 3 4 5। इसका 7th हाउस लॉर्ड देखा था मैंने 2024 मरकरी का चल ही रहा था, भुक्ति चल ही रहा था। मरकरी में 2 11 7 है। साथ में मरकरी शोज इश्यूज इन रिलेशनशिप, 1 6 10 विद 8 12 भी 6 8 12। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी इनके शादी होने में, फिर शादी हो गई। पर शादी के बाद कैसे चल रहा है? ठीक है, मतलब पर सर मैंने इसका देखा था 1 6 10 तो कम ही है शादी, मतलब देखिए मैरिज में जिस प्लेनेट में दशांतर दशा में आएगा वहां प्रॉब्लम इश्यूज खड़े करेगा। हाँ अब जैसे अब केतु वीनस, अब क्या चल रहा है आजकल इसका? भी तो इसका राहु केतु सन चल रहा है। केतु, हाँ केतु में सर है 1 6 10 इतना नहीं है। 1 6 10 है ना, पूरा कनेक्टेड है। अभी 8 12 है, 6 8 ना। शादी से इशू से ज्यादा भी इसकी हेल्थ प्रॉब्लम आ गई ना, तो अब तो हेल्थ से ही जूझ रहा है। तो कुछ ना कुछ एक्टिवेट करेगा ही, और उसके इनके हेल्थ की वजह से शादी में भी थोड़ा बहुत रिलेशन में इशू चल ही रहेगा। शादी में जैसे वीनस जैसे लगेगा ना। हाँ। वीनस निकल गया, अभी सन आया। सन में आप देखोगे 1 6 10 है और 8 12 भी है, साथ में 2 7 11 भी है। बीच बीच में इश्यूज आते रहेंगे शादी के लिए, मतलब शादी मैरिज चलने में। हाँ। फिर उसके बाद मून ठीक है, मार्स भी ठीक है। मार्स में भी 1 6 10 है, 6 8 है। थोड़ा तो इम्पैक्ट रहेगा। राहु में भी आप देखोगे स्ट्रांगली 1 6 10 है, मतलब 2 7 11 भी है, 1 6 10 भी है, और 6 8 के साथ भी है यहाँ पर। 2 7 11 है, हाँ 2 7 11 भी है सर। तो दोनों ही बातें सर, दोनों ना चीजें। अब इसकी न्यूमरोलॉजी जब बिगड़ेगी ना तब प्रॉब्लम आएगी। और सर इसकी न्यूमरोलॉजी में हेल्थ इशू नहीं आ रहा है, मेरे को ये हैरानी हो रही थी। देखो इसका बेसिक है डेस्टिनी 8 है। अब इसकी चल रहा है, या पिछला साल चल रहा था 5 का 5 था और 9 था, है ना। ये फ्रस्ट्रेशन वगैरह टाइप का 9 हेल्थ इश्यूज भी देता है, 99 55 हेल्थ इश्यूज देता है। सर हमने तो 5 4 9 4 ही पढ़ा था। 4 पीढ़ी में भी आगे रहेगा। अब प्रत्यंतर दशा डेली दशा भी लगाओगे तो इसमें आ ही जाएंगे नंबर्स, पर नहीं आ रहे सर इतने। मैंने इसको अच्छे से डीप स्टडी करी है। अब ये यहाँ पर 99955, फिर ये 1 आ गया, इधर 2 आ गया, 25 का देखिए जुलाई से अगस्त में देखिए इशू आया रहेगा। फिर 9955 में इशू आया रहेगा। यहाँ पर ये 6 ठीक है, 77 888 देखिए, जनवरी 25 से मार्च 25 888। कुछ भी दिक्कत नहीं थी, अब आगे आई है दिक्कत, तो अब आई है।
अक्टूबर से देखिए इसका अक्टूबर के इसमें भी 888 था, फिर 288 भी हेल्थ इश्यूज देता है। हाँ फिर उसके बस बाद अभी 288 है, 9955, अभी ये चल रहा है इसका 9955। और ये 28 का भी योग है इसके इसमें। 28 का तो टेंशन डिप्रेशन देता है ना, हेल्थ इशू तो 9454 नहीं, देता हेल्थ है इश्यूज ना। भी देते, नहीं हेल्थ इश्यूज भी देते हैं 28 हेल्थ इश्यूज भी देते हैं। 1114 इसके हेल्थ इश्यूज डाउन होंगे मार्च के बाद। अब होंगे उल्टा, मार्च में तो 11 आ रहा है, डबल इसका तो +1 है। ये 55 जब तक है नहीं, थोड़ा एंजाइटी देते हैं। तो वो थोड़ा सा कैरियर में अभी थोड़ा सा प्लानिंग कर रहा है, पर 26 तो अच्छा ही है सर। करियर तो इसका मार्च 26 का सुधर जाएगा क्योंकि 1 की एडी आ रही है। हाँ इससे नहीं, ये क्या है सर, वैसे तो लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, आईआईटी से पास आउट है। ये क्या अपना स्टार्टअप करता है फिर सेल कर देता है, तो अभी ये अपने नेक्स्ट स्टार्टअप की प्लानिंग में ही लगा हुआ है। मार्च के बाद अच्छा है, मार्च के बाद अच्छा है उसका, मतलब स्टार्टअप वगैरह करियर के लिए तो ठीक है। आप करियर देखोगे तो करियर अच्छा है इसका, भाई अच्छा है। मैंने पूरा अच्छा, कैरियर तो बहुत अच्छा है। पूरा 10-11 है, जुपिटर में 10-11 है, सैटर्न में 10-11 है, मरकरी में 10-11 है, केतु में 10-11 है, वीनस में 10-11 है, सन में भी 10-11 है, मून में 10-11 है, तो करियर तो अच्छा है। अब इसको हेल्थ इश्यूज एंड मैरिज इश्यूज है मेनली। एक अच्छा है कि इसका केतु वीनस से कनेक्टेड नहीं है कहीं पर भी ना, डाइवोर्स का चक्कर नहीं है। हाँ, लेकिन मैरिज प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत आते रहेंगे, जब न्यूमरोलॉजी बिगड़ेगा ना इसका, तब थोड़े इश्यूज आए। अभी तो हाल फिलहाल सही है इसका। हाँ वो इसलिए भी आ जाते हैं ना सर, क्योंकि ये दोनों ही हाई हेडेड है सर। अब इसका मार्स है ना, रेट्रो है, तो वो 3rd नंबर में भी आएगा, 3 7 11 में कॉम्बिनेशन भी थर्ड में आकर फिर वो सैटर्न मरकरी एंड राहु के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, तो उस टाइम पर में भी टेक्निकल फील्ड रिलेटेड कुछ ये करे काम। सर देखो मार्स तो वीनस को भी तो देख रहा है। अब यहाँ पर सैटर्न मरकरी से आगे, और सैटर्न इज इन, मतलब राहु को भी क्रॉस कर गया, सैटर्न के आगे सन है, वो अच्छा है। तो ग्रोथ तो है प्रोफेशन में ना। 1 2 3 केतु पर, सैटर्न केतु एक कॉम्बिनेशन है, 7 8 9 10 सैटर्न जुपिटर भी एक कॉम्बिनेशन है एस्पेक्ट से। बिल्कुल अच्छा, और यहाँ पर मरकरी अपना मार्स जो है रेट्रो है, तो 3rd हाउस के रिजल्ट ज्यादा अच्छे देगा, तो 3rd हाउस का कारक भी है मार्स, वो भी अच्छे है। इंजीनियर तो है, पर सर मार्स रेट्रो है, मार्स तो वीनस को भी, मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन भी तो है आमने सामने। 7th हाउस मार्स वीनस अच्छा है कॉम्बिनेशन। तो ये पैसा तो कमाएगा ही, मतलब इंजीनियर। हाँ पैसा तो अच्छा है इसका, कुछ इश्यूज नहीं है इसमें। हेल्थ के लिए आप राहु का और इसका केतु का आप दे दो, जैसे वीनस लगेगा ना, तो ये हेल्थ में अच्छे से इंप्रूवमेंट आ जाएगा। मैंने भी यही सोचा है सर, ये वीनस तो लगने वाला है, स्टार्ट होने वाला है वीनस तो जनवरी से। नहीं अब सर जब ये मून आएगा ना, अंतरदशा ऑफ वीनस जब चालू होगा ना, तभी ये पूरा रिकवर कर ले। नहीं सर, पर मुझे तो ऐसे लग रहा था ये मून की जब अंतरदशा आएगी ना, मून भी अच्छा दे रहा है। मून भी ठीक है, लेकिन वापस से मार्स में इशू आएंगे थोड़े बहुत। मार्स में तो सर तब भी आप उसको बोल दो कि मतलब अक्टूबर 26 के बाद, नेक्स्ट ईयर आफ्टर अक्टूबर, हेल्थ रिकवरी अच्छे से हो जाएगी। अभी तो टूवर्ड्स पॉजिटिव है, पूरा पॉजिटिव है, वीनस केस में रहेगा, इस सन केस में थोड़ा इश्यूज आएंगे इसको। पर इस सन तो अंतरदशा तो निकल गई। नहीं आएगा ना, अभी अंतरदशा में आने वाला सन, अभी वीनस के बाद सन आएगा, फिर मून, फिर मार्स। तो ये पर सर फिर दोबारा होगी हेल्थ इश्यूज आएंगे, क्योंकि राहु में भी हेल्थ के प्रॉब्लम्स है, सन में भी हेल्थ के इश्यूज वाले नंबर हैं, तो ये वाले पीरियड्स में इसको प्रॉब्लम आएगी। पर आप इसका मार्स देखो, मार्स में भी हेल्थ इशू है, पर मार्स में तो प्रॉब्लम नहीं आई इसको। मार्स आप देखोगे इसका मरकरी से कनेक्टेड नहीं था, मैं भी अभी मरकरी से यहाँ पर राहु का 5th एस्पेक्ट पड़ रहा है मरकरी पे। रेट्रो से तो कनेक्टेड था। इसका फर्स्ट नहीं, इसमें रेट्रो नहीं पकड़ेंगे हेल्थ केस में। अगर जैसे आप देखोगे राहु की दशा चल रही है, राहु का 5th एस्पेक्ट मरकरी पर है, और मरकरी इसका कस्पल सब लॉर्ड है 1st हाउस का। जैसे ही राहु की दशा चालू हुई 2015 में, वहीं से फिर इसके हेल्थ इश्यूज वाले चीजें चालू हुई। अब उसमें भी जब कॉम्बिनेशन बना ये मरकरी वगैरह का 2023 से 2025, यहाँ पर ये इशू क्रिएट हो गए। अभी लास्ट में ही हुआ है सर, अभी नवंबर 25 केतु में हुआ है। केतु में भी है ही नंबर्स बहुत ज्यादा है, 1 4 8 1 4 10 है, और 12 6 12 भी कनेक्टेड। अभी ट्रांजिट में भी केतु लियो राशि में है, तो केतु का 9th एस्पेक्ट लगने पर खुद पर ही बढ़ रहा है, वो भी है। ट्रांजिट से जैसे निकल के इधर आ जाएगा ना, तो थोड़ा इफेक्ट कम हो जाएगा। तो मार्स केतु हो जाएगा, फिर और दिक्कत हो जाएगी।
हमें भी कुछ सर्जरी टाइप। नहीं, मार्स केतु पे रहे, पर मार्स केतु तो ये लड़का है ना, तो इसका तो वीनस केतु होगा। तो हाँ पे वीनस केतु पे तो नहीं। मार्स केतु में भी इसका कोई भाई वगैरह है क्या? है। हाँ, मैं भी भाई है, मदर के साथ कुछ इश्यूज है, सेपरेशन हो थोड़े टाइम के लिए। भाई तो इसका सेपरेट नहीं है, बाहर ही रहता है फॉरेन में। ये भी कुछ झगड़ा वगैरह ऐसा टाइप का कुछ होना है 1.5 साल में। भाई से तो इसका भाई तो साधु बंदा है, वो बेचारा बहुत ही सीधा है, वो वैसे भी आउट ऑफ इंडिया रहता है, तो नहीं होगा कुछ भी। पर वो ये है, मार्स केतु लिटिगेशन भी है। क्या आएगा ये देखा, थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी बिगड़ेगा तभी आएगा प्रॉब्लम। केतु का यहाँ पर वीनस को भी तो देखेगा ना सातवीं दृष्टि से। नहीं, सातवीं दृष्टि इसमें नहीं पकड़ते, केतु की नहीं लेते। अभी केतु का 9th एक्सपेक्ट पे पड़ रहा है लग्न पर। केतु में अच्छे खासे कॉम्बिनेशन है, 1 4 10 और साथ में 6 8 12। ये पूरा 6 8 12 और 1 4 10 भी है। 1 6 8 12 है, 1 4 10 भी है। दशांतर दशा प्लैनेट्स की आप रेमेडी दे दो इसको साथ में। पर वो लड़का करने वाला ही नहीं, तो कुछ ऐसे रेमेडीज दो। मदर करे तो हाँ, मदर करेंगे चले। या मैं उसको बोल सकती हूँ कि डॉग्स को बिस्किट खिला दे, वो खिला देगा एनिमल। हाँ वैसा कोई भी रेमेडीज आप दे दो। ठीक है। सोनी मैम, हाँ आप पूछो ना सर से जो आपने पूछनी थी। हाँ, वो मैरिज का ही सर पूछना है। क्या डेट है? 1 सेकंड खोल दूँ। 23 अगस्त 23 अगस्त 1992। मेल है फीमेल है? मेल। 8:27 PM। शोलापुर, महाराष्ट्र। जुपिटर, राहु, सैटर्न। आप यहाँ देखोगे ये 3 है, 1 2 3 4 5 3/5। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो है जुपिटर में मैरिज का। फर्स्ट सब लॉर्ड इसका वीनस है, तो वीनस कहाँ बैठे है? सन जुपिटर 6th हाउस में। वीनस के सामने कुछ नहीं है, एंड वीनस कहाँ पर है? मून में है, जुपिटर में ही है। तो इसके बना सन, जुपिटर, मून और मून और वीनस को 4 भुक्तियां बनी इसकी। अभी चल रहा है इसका राहु, तो ये खत्म होने वाला है। नेक्स्ट आएगा सैटर्न। सैटर्न में अच्छा है इसका। सैटर्न जब ही आएगा 27। सैटर्न चला गया, इसमें नहीं होगा। मरकरी में नहीं होगा। 2030 मरकरी, केतु, वीनस। शादी तो लंबा दिख रहा है इसका। नहीं सर, होता तो दिख रहा है ना। अभी देखो सैटर्न है ना, भुक्तियां वो नहीं है ना। भुक्ति में सन, जुपिटर, वीनस, मून ये चाहिए। अभी ये तो आता हुआ दिख नहीं रहा है। लास्ट इसका भी राहु चल रहा है। अभी देखो ये सैटर्न है ना, अंतरा में। अभी अंतरा में अगर आप पॉसिबिलिटी देखोगे 28 में दिख रहा था सर, तो अक्टूबर 26 से मार्च 27 इसमें कुछ हो सकता है अगर हुआ तो, ये वाले पीरियड। 27 सर सन में क्यों नहीं होगा भुक्ति? सन भी तो दे सकती है ना। सन निकल गया, 22 है ना। नहीं ये अंतरा देख सकते हैं। अंतरा सन भी तो दे सकता है। हाँ, सन भी दे सकता है। सन के नंबर्स देख लेते हैं। सन का भी पीरियड है, मून का भी पीरियड है। ये तो वाले पीरियड में को छोड़ देंगे, फिर भुक्ति को पहले लेंगे ना। राहु है। हाँ, भुक्ति अब ट्राई करने की बात है। अब ऐसे तो बहुत लंबा दिख रहा है, 2034 में दिख रहा है। फिर नहीं सर, एक बार सैटर्न को लगाइए। सैटर्न को जब हम दशा सैटर्न करो सर। ये देखो सन में मैरिज वाले नंबर्स है, डाइवोर्स कॉम्बिनेशन, मतलब डिले वाले नंबर्स भी है। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग डिले है। पर सर सैटर्न की सैटर्न की दशा लगाओ। मरकरी अच्छा है। राहु को मून भी थोड़ा वीक ही है। राहु में भी 27 तो है सर। नहीं, पर राहु तो निकल जाएगा ना अभी। हाँ, राहु तो निकल। सर सैटर्न की दशा लगा के देखो। सैटर्न 2030 तक है ना, 27 से 30, 3 साल यहाँ नहीं है। फिर यहाँ पर 3 साल यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। नहीं, पर सैटर्न में क्यों नहीं होगा?
सैटर्न में इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा कस्पल सबलॉट से रिलेटेड ही नहीं है ना वीनस। वीनस सैटर्न कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा। वीनस के पास सन जुपिटर है, वीनस और कहाँ पर है, मून में एक है, जुपिटर में एक है। ये मून एंड जुपिटर बना, वीनस सन बना। अब इनमें इसकी जब अंतरदशा आएगी तब होने के चांस है। वो वीनस आ रहा है 2034 में अंतरदशा। तो अगर आप अंतरदशा के हिसाब से देखोगे तो पीरियड लंबा है। अब इसमें अगर करंटली अब अंतरे पर आप अगर फोकस करोगे तो अंतरा 3 स्ट्रॉन्ग पीरियड ला रहे, 2 अक्टूबर 2026 से जून 2027। तो यहाँ पर अगर जोर लगाया जाए तब कुछ बात बन सकती है। और सर को टाइम चेंज करके देखे तो 5-10 मिनट। ये अगर 8-22 किया तो केतु आता है। हाँ। केतु मून से रिलेटेड है, केतु वीनस में है, सन में है, राहु में है ना। अगर ये थोड़ा टाइम पीछे करो तो ये वाला पीरियड फिर बन जाता है शादी का। और सर 1-2 मिनट से तो फर्क भी नहीं पड़ता, कर सकते हैं। ये राहु आ गया सर, राहु आ गया। हाँ। तो थोड़ा टाइम पीछे करे तो हो सकता है। अगर ये जो टाइम बता रहे वो ही है तो उससे फिर वो वीनस का जब वीनस सन मून का जब अंतरा चलेगा इस पीरियड में फिक्स होने के चांस ज्यादा है। सर अगर इसको बीएनएन भी मैंने बीएनएन भी लगाया था। तो जब बीएनएन लगाते हैं ना तो देखो अगर सैटर्न 1 नंबर की राशि में जब आएगा ना सर, ये देखो सैटर्न यहाँ पर रेट्रो होकर 10th हाउस में आएगा और ट्राइन में सीधा वीनस के साथ आ जाएगा। डिले इन मैरिज शो कर रहे हो। नहीं, डिले इन मैरिज भी है सर, 27 में आ ही जाएगा सैटर्न 1 नंबर की राशि में, और जुपिटर 5 नंबर की राशि में आ जाएगा। तो ये लड़की है ना, इसका मार्स कनेक्टेड, लड़का है ना। हाँ लड़का है ना, तो सर वीनस कनेक्टेड हो तो रहा है। अभी चल रहा है जुपिटर ट्रांजिट में 3 नंबर राशि में, ये 4 नंबर में आ जाएगा। फिर जब 5 नंबर में आ जाएगा तो वीनस के साथ आएगा, यहाँ पर शादी के फिर योग बनेंगे। और यहाँ पे सैटर्न भी 1 नंबर की राशि में आ जाएगा ना, 159 से भी कनेक्ट हो जाएगा। शादी तो हो जाएगी, शादी होने में कुछ प्रॉब्लम नहीं। 27 में होएगी। और सर अगर डबल गोचर लगाओ ना, 5 and 7 वाला पर्सन है ये चल रहा है 7 का एडी, उसके बाद आया 1 का एडी, फिर आएगा 4 का एडी, 6 में आ जाएगा। 6 ओपन ये अगस्त 27 से अगस्त 28 ये इसमें बन जाएगा। ये 1 का दशा है, 6 का एडी है। ये रिलेशनशिप के हिसाब से अच्छे नंबर से हैं। अगस्त 27 से आप बोल दो, अगस्त 27 वगैरह में अगर ट्राई मारना है तो एक तो ये पीरियड है इसका, अक्टूबर 26 से जुलाई 27 होगी 27 में। होगी 27 में होगी। ट्राई करते रहे, अक्टूबर मतलब नेक्स्ट ईयर अक्टूबर से योग बनना चालू हो जाएगा। तो उसके बाद सैटर्न आ जाएगा। सैटर्न तो बोल दो भाई, पहले ही देख ले क्या करते क्या वैसे। ये इनका खुद का काम है, टीवी हो गया, कैमरे वगैरह हो गए। सोलापुर में है। हाँ सोलापुर में है। करियर में भी चैलेंजेस है ही, मतलब कहीं पर भी है ना ऐसा 11 वाला सपोर्ट में देख नहीं रहे। मे बी ड्यू टू करियर की वजह से इनको रिजेक्शन मिल रहे होंगे। आप बताओ सोनी मैम, कैरियर कैसा है इसका? कैरियर तो अच्छा है, दिक्कत तो नहीं है, काम इन लोगों का अच्छा है। पर दिख तो नहीं रहा, 11 तो नहीं आ रहा है। चाचा वगैरह सब साथ में हैं। 11 तो सोनी मैम 1 में ही है, बस सैटर्न में। हाँ, 11 तो नहीं है। नहीं करियर के हिसाब से वैसे ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत कुछ बड़ा कर लेगा ऐसा नहीं है। ये जुपिटर कैरियर के लिए नेगेटिव है, सैटर्न ठीक है, मरकरी ठीक है। मरकरी में बिजनेस नंबर अच्छे स्ट्रांग है, पर सब 11 नहीं है। अच्छा है, 11 नहीं हो तो भी ठीक है, बट बिजनेस चलता रहेगा उसका, विदाउट एनी इश्यू चलता रहेगा। अच्छा ये खाली वीनस मून जुपिटर ये प्रॉब्लम देने वाले 3 प्लैनेट्स है, ये भी ठीक है। सैटर्न इसका करियर में रेट्रो में है, ये अभी ट्राइन में तो कुछ है नहीं। ये रेट्रो आ जाएगा तो राहु के साथ रहेगा, मून केतु, इधर ट्राइन में जुपिटर वीनस सन। करियर वैसे अच्छा है,
जुपिटर वीनस रहता है कॉम्बिनेशन, पैसा तो इसके पास रहेगा ही सर। पैसा तो आएगा। दोनों बराबर बराबर है, जुपिटर और वीनस की 26-26 डिग्री है। इसको जो मेन प्रॉब्लम आ रही है ना वो इसके वजह से ही है, जुपिटर की दशा की वजह से ही है। जैसे अगले साल खत्म हो जाएगा ना, फिर आएगी सैटर्न की, सैटर्न में इसका करियर राइज होगा। और सर सैटर्न का कॉम्बिनेशन भी है वीनस के साथ, जुपिटर के साथ रेट्रो है ना सैटर्न। है। सैटर्न में मून और केतु भी है, तो सैटर्न मून केतु ट्रांसफर ऑफ जॉब या कुछ चेंज कर ले, ऐसा कुछ भी रहेगा सैटर्न की दशा में। ट्रैवलिंग वगैरह होगी। सैटर्न में अच्छे कॉम्बिनेशन है फॉर बिजनेस, 7 और 11 दोनों है। मैरिज तो हो जाएगी नेक्स्ट ईयर एंड 2027 में दिख रहा है। 27 में हो जाएगी। लगाओ ना। कौन सी? जो अपने ने कल देखी थी। कल याद नहीं आ रहा है, कल कौन सी देखी थी? जब अपने कह रहे थे ना सर से बात करेंगे। हाँ वही बोल रहे ना, कल कौन सी देखी थी? 1 मिनट मैं बता देती हूँ। बता दो। हाँ वो थी 29 जनवरी। अच्छा हाँ 2001 ना? हाँ 2001। तो 29 जनवरी और 9:05 मॉर्निंग के। और कटनी KATNI। हाँ ये इसका क्या देखना है? इसका भी शादी देखनी है सर। इसकी भी मैरिज। मेल है ना? फीमेल। में कुछ नहीं है। 7 8 9 10 वीनस जुपिटर कहाँ है उसके? जुपिटर 9 डिलाइन मैरिज तो दिख रहा है। मार्स का वीनस में जुपिटर है, वीनस में जुपिटर है, ये पॉजिटिव BNN के हिसाब से वीनस जुपिटर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, देखते हैं इसका कस्पल सब लॉर्ड है 7th हाउस का केतु। 9 क्या बताया था अपने टाइम? 9:35 35। नहीं सोनी मैम 9:05 लिखा है। हाँ 9:05 सॉरी। हाँ 9:05 वही ना। 35 किसी और का। कस्पल केतु ही है। अब केतु यहाँ पर कनेक्शन बना रहा है 1 2 3 4 5, इधर कुछ नहीं, 7 8 9 यहाँ पर भी नहीं। केतु कहाँ पर है? केतु एक तो जुपिटर में, केतु और जुपिटर इसका बना। ये सितंबर 28 इसके बाद होगा, सितंबर 28 से दिसंबर 30। वही आ गया। हाँ वही आ गया। केवल जुपिटर में बहुत स्ट्रॉन्ग 7-11 है। यहाँ पर केतु में खाली 11 है। जुपिटर वाला पीरियड बनेगा इसका शादी का। हाँ 28। करियर के हिसाब से इसको देखेंगे। करियर में केतु इज गुड, वीनस भी ठीक है, 8-12 सेपरेट है, ठीक है। सन भी बहुत अच्छा है, मून प्रॉब्लमेटिक है, मार्स अच्छा है, राहु अच्छा है, जुपिटर भी अच्छा है, सैटर्न अच्छा है, मरकरी प्रॉब्लम। करियर में इसके मून एंड मरकरी प्रॉब्लम। ये करते ही नहीं है कुछ सर। 2 ही प्लेनेट खराब है ना, इसलिए कुछ करेंगे भी नहीं सर। इसकी न्यूमरोलॉजी भी देखो तो पता चल रहा है शादी तभी आ रही है। शादी तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आएगी। पर सर एक बार इसका BNN लगा के देखो। BNN में जब हम देख रहे हैं ना तो सैटर्न तो 1 नंबर की राशि में आएगा, तो सर वो मार्स को देख ही लेगा। यहाँ पर हम लोग को वीनस से देखना है, तो अभी सैटर्न यहाँ चल ही रहा है। पर सर कहीं लड़की की शादी है ना, मार्स ही देखेंगे। लड़के का है ना? लड़की का है। तो मार्स हुआ, मार्स ट्राइन में कुछ भी नहीं है। मरकरी 7th हाउस से सैटर्न को देखेगा, सैटर्न एक्टिव करेगा। 8th एस्पेक्ट से देख रहा है, ठीक है। नहीं सर, सैटर्न जब 1 नंबर की राशि में आएगा ना, तब मार्स को देखेगा, तो मार्स को एक्टिव कर देगा। अभी देखो यहाँ पर जुपिटर
चल रहा है ना। 2028 मतलब 3 साल, 1 2 3। तो जुपिटर जैसे ही तुला राशि में, जब कन्या तुला में आएगा ना, तब इसका बनेगा मैरिज। तब इसका बन जाएगा। और सैटर्न भी देख लेगा मार्स को। सैटर्न तब तक शायद मिथुन राशि में आ जाएगा, 2.5 5 साल। नहीं सर, वही रहेगा। सैटर्न नेटल में आ जाएगा इधर। नहीं सर, सैटर्न थोड़ी शादी करवाता है, शादी करवाने वाला जुपिटर ही होता है। जुपिटर होता है, पर सैटर्न का भी मानते हैं सर, वो एक्टिव कर देता है। बट बीएनएन में 2028 के हिसाब से जब जुपिटर यहाँ आएगा ना, तभी बनेगा। एक कुंडली थी सर, जिसका हम लोगों ने डिवोर्स के लिए बताया था, उनका हो तो गया, पर अब दूसरी मैरिज के लिए पूछ रहे हैं कि सर एक मेरी कुंडली भी लगानी है। तो मैं उसका डेट ऑफ बर्थ दे दूं? इसका डेस्टिनी नंबर 6 चल रहा है, तो ये जनवरी साल अच्छा है, 25 का अच्छा क्या रहेगा पैसे के हिसाब से। ट्रैवलिंग वगैरह भी हुआ रहेगा, मनी भी अच्छा है। सर 28 में देखो इसका 3 आ रहा है, तभी शादी होगी। हाँ, उस दिन निकाला था ना हम लोग। 3 आ रहा है ना। अच्छा है इसको। यहाँ सन नेगेटिव है इसका। सन नेगेटिव है, पर 6 पॉजिटिव है। डेस्टिनी का नंबर। लव मैरिज जैसे न्यूमरोलॉजी में सन इसका नेगेटिव है, तो इसका पापा से बनता होगा अपने? नहीं, वो नहीं होता है इसमें। वो थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी वगैरह वीक रहेगा। हाँ, वीक रहेगा। सर लड़की का किधर कुछ अफेयर वगैरह चल रहा है क्या? नहीं सर, मैंने भी यही कहा था, इनको ये मान नहीं रही थी। नहीं है, पर होगा सर। 28 क्लियर सीक्रेट लव वाला कॉम्बिनेशन है मरकरी में। मरकरी की अभी दशा चल रही है, वो होगा तो लव मैरिज ही। मरकरी है भी सितंबर 33, वो लव मैरिज के थ्रू मैरिज स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मून में भी देखो मरकरी है, तो उससे छोटा भी 11 हो सकता है, एज में 1 आध महीना छोटा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सर इसका मैंने भी इनको यही कहा था कि 5 8 12 5 11 है इसका अफेयर होगा। 6 भी है, तो मूलांक 2 भाग्यांक 6 भी है, तो बहुत हायर पॉसिबिलिटी की वैसा हो जाए लव मैरिज वगैरह। क्योंकि अभी मरकरी में सीक्रेट नंबर्स वाले हैं, तो मे बी उन्होंने सीक्रेट रखा हुआ रहेगा। सोनी मैम किसी को पसंद करती होगी, पर अभी क्लियर नहीं होगा ना। फिर भी मैं पूछूंगी, क्योंकि मैंने पहले पूछा था। वो वैसा होगा कि आपको बता दिया तो और बात फैल जाएगी, इसलिए सीक्रेट ही रखो। आपको क्या करना है, पर पता चल जाएगा। नहीं, वो मैंने पूछा था। हाँ। मैंने देखे थे इसके, मैंने उसको बोला था कोई है क्या पसंद वगैरह। सर मैं बताऊं? हाँ मैम बोलिए। ये है, इसका है 3 अक्टूबर 1998। टाइम है 2:05 मॉर्निंग के। जयपुर ही है सर। सर इसकी भी शादी देखनी है। मेल है ये? मेल है। इसको कस्पल सबलॉर्ड है मरकरी। मरकरी बैठा हुआ है सन वीनस के साथ। मरकरी के सामने कुछ नहीं है, और मरकरी है, मरकरी कहीं है भी नहीं है, तो मरकरी सन वीनस ये 3 बने। और अभी इसका चल रहा है जुपिटर वीनस वीनस, तो ये पीरियड चल ही रहा है इसका मैरिज फिक्स होने का 28 तक ना। हाँ। वीनस में खाली 11 है, वीनस सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज है, और यहाँ पर ऐसा कुछ 8 या 10 12 है, सब कुछ है भी नहीं ना 1 6 10 है। अब वीनस चल रहा है। वीनस के बाद ये जैसे सन आएगा ना, फेब 26 से अप्रैल 26। इतनी जल्दी तो नहीं होगी इसकी, क्योंकि ये तो अभी तो कुछ लग ही नहीं रहा मेरे को। तो 27 तक दिख रहा देखना चालू किया है क्या नहीं उन्होंने? नहीं सर, अभी तो ये लड़का, पता है मैं जैसे कह रही थी ना, ये लड़का साधु है, वो उसी का ब्रदर है जिसकी अभी हेल्थ का देख रहे थे ना। ये लड़का टोटली वैसा है जिसको कुछ भी दुनिया से लेना देना नहीं है, अपना बस प्रोफेशनली। सर इसकी मुझे एक बार आप न्यूमरोलॉजी लगा के देखो, यहाँ इसका बीएनएन लगाते हैं ना सर, बीएनएस लगाते हैं, तो जो तब मुझे ऐसा लग रहा था कि सैटर्न वीनस को देखेगा ना। अभी जैसे यहाँ पर ये जुपिटर आ जाएगा ना कन्या राशि में, अभी यहाँ पर चल रहा है, तो ये 1 साल 2 साल 3 साल के बाद यहाँ पर अच्छा स्ट्रॉन्ग योग बन जाएगा शादी के लिए। अभी लग रहा था मेरे को भी, पर तब जब वृषभ में था तब एक उसका योग बना, लेकिन वो देख ही नहीं रहा था। अब वो जब देखना चालू करेगा, एक करीब 2.5 साल के बाद उसका हो जाएगा। जैसे जुपिटर यहाँ आएगा ना नेटल वीनस के साथ, जुपिटर जब 8 डिग्री का होगा, तभी यहाँ पर वो योग बन जाएगा उसका। और वीनस सैटर्न कहाँ पर है इसका? सैटर्न यहाँ पर है।
सैटर्न रेट्रोग्रेड यहाँ आएगा। हाँ, डिले भी दिखा रहा है शादी में, क्योंकि सैटर्न डायरेक्टली वीनस से कनेक्टेड है। हाँ डिले तो है ही सर, पर मुझे तो ये लग रहा है कि 29 के आसपास, 29 साल का हो जाएगा ना, तभी इसकी शादी हो जाएगी, 29 से 30 के बीच। तो वो सर एज कौन, हाँ वो एज कौन सी आएगी? 29 एज होगी यहाँ से 2028, ये जो मई 28 है ना, 2028 में इसका शादी फिक्स हो जाएगा। और सर इसका वो देखो, न्यूमरोलॉजी में 2 नंबर आ रहा है जब। अब इसके इसमें लव अफेयर वाले नंबर्स मार्क्स में है, 511 यहाँ पर है, 58 यहाँ पर है। करेगा तो अपनी पसंद की है, अपनी पसंद की करेगा, कोई कर ही नहीं सकता सर इसकी शादी इसकी पसंद के बिना। क्योंकि अभी जुपिटर में 6-8 है ना, यहाँ पर 5 नहीं है, 5 आ रहा है सैटर्न में, 5-8 यहाँ पर सीक्रेट लव बनेगा उसका सैटर्न के से। जुपिटर भी नवंबर 33 तक है, वो कुछ मीनिंग नहीं है। पॉसिबल हो फिर ये अरेंज करे, क्योंकि जुपिटर इसका 2033 तक है, और यहाँ पर लव अफेयर वाले नंबर्स है नहीं, अरेंज मैरिज फिर कर सकते हैं। नहीं सर अरेंज तो इसकी करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये लड़का सर अब इसमें जब ये 2 आ रहा है ना 26 से, सर ये 2 नंबर क्या देगा? 2 नंबर एवरेज रहते हैं ना, कुछ ज्यादा अच्छा करता है ना कुछ ज्यादा बुरा करता है। अब ये 284 वाला योग एक्टिवेट करेगा। हाँ पर ये दशा तो पॉजिटिव है इसकी, सिंगल 2 है, और ऊपर मेल नंबर भी अच्छे हैं, तो पॉजिटिव आप भी करेगा सर। दूसरा मुझे लगता है कुछ इमोशनल दे सकता है ना, कुछ इमोशनल शादी, हाँ शादी करवा सकता है, लेकिन 28 में योग थोड़े ज्यादा दिख रहे इसके। हाँ नहीं बात ठीक है सर, मैं ये कहना चाह रही थी 2 नंबर आने से कुछ लव अफेयर तो दे सकता है ना? दे सकते, हाँ 2 नंबर दे सकते, मैं भी कोई पसंद आ जाए ये पीरियड। हाँ मैं भी यही सोच रही थी। नेक्स्ट ईयर आफ्टर अक्टूबर। सर इसका कैरियर देखेंगे सर? कैरियर तो इसका अभी तो करियर में थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम बना हुआ है, क्योंकि ऊपर में 6-8 है, पीएचडी कर रहा है, पढ़ ही रहा है, क्योंकि फिर वो 6-8 का एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है रिसर्च वर्क। फिर इसका सैटर्न भी प्रॉब्लमेटिक है, अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लमेटिक है। मरकरी इज गुड, मार्स इस केस में ना 7 नंबर बहुत ज्यादा, मतलब हर एक प्लेनेट में ही है वीनस छोड़ के। बिजनेस माइंडेड दिख रहे हैं, मे भी खुद का कुछ करियर वगैरह करे। 3 और 4 1 पॉजिटिव है ना, हाँ 1 भी पॉजिटिव है, एंड 1 नहीं है इसका, मतलब पूरा प्लेन है, तो करियर ओरिएंटेड तो है ये बंदा सर। ये भी आईआईटी से पढ़ा हुआ है, आईआईटी का बंदा दिख ही रहा है। हाँ 3 और 4 वाला है। हाँ सर कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको बस खाली ना ज्यादा बात करनी है ना खाने को कुछ चाहिए, बस अपने में सेल्फ तक रहते हैं ना, कुछ बोलते नहीं है कुछ नहीं, वैसा लड़का है। 7-7-2-7 बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, 2-7-10। वो तो मेरे भी बहुत ज्यादा है, 2-7-11 पर कुछ ही नहीं। कौन सा तो आप बिजनेस क्यों नहीं करते हो, जॉब क्यों करते हो? बुढ़ापे में बिजनेस करूंगी, जिंदगी निकल गई। बिजनेस कर रहे हैं ना, अकल का कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले लो। 1 रुपया नहीं कोई देता। अरे आपने प्रोफेशनली आप चालू कर नहीं रहे ना, आप आपके ऑफिस में लगा दो भाई पेड कंसल्टेशन। सर हॉस्पिटल वाले क्या कहेंगे, बाहर निकाल देंगे मेरे को, कहेंगे पेशेंट देखने नहीं है, ये करना है साइड बिजनेस। नहीं बोले पेशेंट देखेंगे, उनको गाइडेंस देंगे कुंडली देख के, तो आप एडिशनल पेमेंट दो, नहीं तो मैं अपना प्राइवेट पेमेंट चालू करती हूँ। सोनी मैम आप वो पूछो ना अगली वाली। हाँ सर वो वाली ले लो। हम तो सर को पकड़ के बैठ जाते हैं, आप हमारे जज हो। क्योंकि हम पहले देख के उसके बाद सर का आखिरी निर्णय मंजूर कर। हम तो वकील हैं। इसके 19 मई 1997 21-35 21-35 बिलासपुर। मैम ये हमने देखी थी, वो तो डिवोर्स के लिए देखा था, अब वो फिर से मैरिज के लिए पूछ रहे हैं। मेल का है ना? सेकंड मैरिज मेल का है ना? हाँ जुपिटर वीनस मून चल रहा है। वीनस दे तो रहा है 2-11 कनेक्टेड नहीं है, तो कस्पल है, वीनस ही है। ये पीरियड में हो जाएगी, वीनस कस्पल है ना इसका, वीनस का ही अंतरा चल रहा है। अब ये वीनस अभी आया मून,
वीनस के साथ कौन कौन कनेक्टेड है? सन कनेक्टेड है। वीनस कहाँ कहाँ पर है? मार्स में है। मार्स में है तो इसका अभी जब मार्स पीरियड आएगा ना, मार्च पीरियड है मार्च 26 से मई 26, इसमें मे भी कोई रिश्ता पक्का बन गया नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद, मार्च से मई। सर जैसे अब किसी भी लड़की से करेगा तो उसकी कुंडली भी देखनी जरूरी है ना कि 168 ना हो। उसमें उनको बोल देना कि 5,000 दे दो और हम लोग मिला कर देंगे अच्छे से। हाँ। क्योंकि अनलिमिटेड जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक मिलाते रहेंगे। क्योंकि इसका पहले हो चुका है तो अभी तो आपसे कंसल्टेशन लेगा ना, रिश्तेदार हैं सर, वो थोड़ी तो फीस चार्ज का बेटा ही है। बोले एक तो डाइवोर्स में एलिमनी वगैरह भी जाता है, बोले उससे अच्छा 5,000 दे दो तो अच्छी कुंडली मिलाकर शादी करवा दे। ये चल रहा है इसका 4 AD खत्म हुआ है, 6 का चालू हुआ है। ये अच्छा है, ये 555 हो जाएगा, डेस्टिनी का साल आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ये मई 26 तक है, अपना मार्च से मई 1 निकला है, तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। फिर 555 जाएगा, इसी में मुझे लगता है हो जाएगा, मार्च में आपको कुछ मिल जाएगा न्यूज देख रहे करके। तभी तो उनका आया होगा फोन कि दूसरी शादी अभी करें कि, क्योंकि पंडित ने बोला था कि इसकी शादी आपने बहुत जल्दी कर दी है, इसकी लेट करनी चाहिए थी आपको शादी। क्यों, सैटर्न है क्या कनेक्टेड? मुझे लग रहा है सैटर्न है शायद। अब ये 4 की AD में ब्रेकअप हो, मतलब इनका डाइवोर्स हुआ रहेगा। 7 भी तो है ना सर, 7 है, आया है 4 आया। 7 था तो वो रिलेशनशिप इश्यूज मतलब करके गया वो। अब ये 8 और 6 चल रहा है, 6 अच्छा है इसके लिए रिलेशन के हिसाब से, ये वाला पीरियड ठीक है। फिर ये डेस्टिनी के आ जाएगा पैसे के हिसाब से, ठीक है, ये भी ठीक ही है 2। फिर ये वापस से प्रॉब्लम देगा 28 में। पर सर 4 हेल्थ इश्यूज वगैरह आ सकते हैं, हेल्थ इशू, हाँ, एक्सीडेंट वगैरह, कुछ डिप्रेशन आ सकते हैं। कर सकते हैं ना सर? कर सकते हैं। उनको बोलना आपसे कुंडली मिलवाए और कंसल्टेशन फीस भी दे, फिर अच्छे से एकदम पहले फीस दोगे तो शादी टूटेगी। आज वो नहीं आए, यतीन सर नहीं आए, आज कोई नहीं आया सर, वो बाहर से आए, आज ही आया शायद, गाँव गया था। सर यतीन सर को बोलो ना कि थोड़ा सा ग्रुप वालों के लिए तो कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया करें। मैं बात करता हूँ, मेरा कुछ ज्यादा बात हुआ नहीं, अभी हम लोग का इलेक्शन ड्यूटी चला हुआ है ना, आज लकीली छुट्टी था तो हो रहा है सेशन। मुझे लगता है नेक्स्ट अभी शायद तक 18 जनवरी को ही होगा, अभी सारे सैटरडे संडे सब हम लोग बिजी रहने वाले। नहीं, ठीक बात है सर। तो हम लोग अभी जैन के बाद ही ना फिर वो कोर्स वगैरह का हम लोग और डिस्कस करके देख लेते। हाँ, पर सर को बोलो थोड़ा सा तो ग्रुप वालों के साथ डिस्काउंट दे दिया करें। और दुनिया से उसने ऑलरेडी एक्चुअली किया था, डिस्काउंटेड रेट पर ही रखा था। वो कोर्स एक्चुअली है 20-25 हजार लाइक है वो बाहर जो मतलब अपने ग्रुप के अलावा जो पढ़ाता है वो 15,000 में पढ़ाता है। उसने उसके हिसाब से चलो थोड़ा कम करके उसने 9,500 बोले, कंटेंट है उतना, तो आप जब पढ़ोगे ना उसे तो आपको भी वो फील होगा कि फीस वैलिड है करके। तभी हम लोग मैं बात करके देखते हो क्या कर सकते हैं हम लोग। जनवरी 16 तारीख के बाद फिर उसको करेंगे लॉन्च। अभी उसका रोहित सर से भी बात चल रही है, तो वहां पर तो 25,000 का ही आएगा वो कोर्स। नहीं सर, वहां पे तो वो हम भी चाहेंगे वो जितना कमाए, कि हमें क्या दिक्कत है सर, आप भी, हम हमारी तरफ से तो ब्लेसिंग ही है, बाहर जितना मर्जी कमाए ना सर, अच्छी बात है ना, हमें तो खुशी होगी। उस पर क्या कर सकते हैं ना, नहीं हम लोग करेंगे यहाँ अलग से कोर्स उसका करेंगे, जनवरी के बाद रहेगा, 16 जनवरी के बाद मैं बात करता हूँ उससे। नहीं सर, आपने जैसे वो पढ़ाया था वैदिक आर्ट्स, तो ठीक है ना, उतना तो हम अफोर्ड कर सकते हैं ना, मतलब ऐसी बात नहीं है। हमने एक शब्द नहीं बोला आपको, जो आपने बोला हमने नहीं। अब वो 10-10, 9-9 हजार बहुत ज्यादा हो जाते हैं सर। फिर आगे मिस्टिकल ट्रायंगल थोड़ा सा मिस्टिकल तो बहुत ही महंगे। मिस्टिकल केवल मिस्टिकल का कंटेंट भी वैसे ही है, मिस्टिकल का तो और भी अच्छा कैसे, मतलब आपको 3 महीने, मतलब रोहित सर से भी पढ़ोगे तो 3 महीने तो लगेगा उसको समझने को, तो इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है। पर सर क्या करोगे मिस्टिकल ट्रायंगल पढ़ के? मुझे लगता है मैंने, मतलब उससे आपको क्या पता चलता है? कुछ नहीं चलता खास, देखा जाए तो। ये जो तो एस्ट्रोलॉजी बताता है ना, अब जैसे एस्ट्रोलॉजी में आपने अब देख लिया 2028 तक इसका पीरियड बना हुआ है ना। हाँ ठीक है। अब उसमें वो एक्चुअल में कब होगा वो मिस्टिकल में आप और फिल्टर मार के देख सकते हो। देखो सर, अगर इसमें भी क्योंकि उसमें मैरिज कॉम्बिनेशन वाले नंबर्स भी रहते हैं कि ये पीरियड में मैरिज हो जाएगी करके। अभी जैसे आपने 3 साल का पीरियड निकाल लिया, अब इसकी वीनस की अंतर्दशा जो है वो 3 साल की है, मई 25 से जनवरी 28 तक। अब आपने न्यूमरोलॉजी कुछ इतना खास नहीं बताते हैं वहाँ, ये पीरियड थोड़ा फेवरेबल है, यहाँ हो सकती है। अभी मेरी खुद की शादी 8 की दशा, 4 की अंतर्दशा और 9 की प्रत्यंतर दशा इसमें हुई। ठीक है सर, पर अगर आप BNN लगा लेते हो ना, BNN का ट्रांजिट वगैरह लगा लो, काफी हद तक मेरे इसमें तो ट्रांजिट भी नहीं बैठ रहा था। देखो सर, लगाओ सर, अपनी कुंडली देखते हैं। चलो लगा।
मेरा पता चलेगा। राहु का एडी था, वो बैठ रहा है, लेकिन न्यूमरोलॉजी से कुछ बैठ नहीं रहा। नहीं पर सर देखो BNN से बैठेगा। लगा लेते, और कोई है कुंडली उसके बाद लगा लेंगे। मैंने, अब मेरे पास तो नहीं है। सोनी मैम है क्या और कुंडली है आपके पास? है सर। एक का ना नेचर, उसकी वाइफ ने बोला है कि ये कब तक ऐसा रहेगा बंदा। अब ये यहाँ पर ये मिस्टिकल काम करे, ये जो नेचर वाली बात लगे ना। हाँ। एक मिनट जरा पहले ना इसका मिस्टिकल ही लगा था। पर मिस्टिकल तो याद रखना भी तो मुश्किल है। बताइए। 25 जुलाई 1970। 25 जुलाई 1970। टाइम है 17:15। एक मिनट पहले ये मिस्टिकल लगा लेते। ये यहाँ पर बन रहा है, ये 775 वाला है ना, फिर ये 48 यहाँ पर हो गया, ये 33 है। पैसा अच्छा है 96, पैसे का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पर भी पैसे के लिए बहुत अच्छा है। अब ये देखो आप, ये 33 है, इनके बाय बर्थ ही है ना, नेचर ऐसा है कि ही इज नेवर सेटिस्फाइड। 33 ऑल्सो शोज डाइवोर्स कॉम्बिनेशन, मतलब रिलेशन में इश्यूज इनके रहेंगे। यहाँ पर 48 में भी ये वाले मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन है, मैरिज में इश्यूज वाले। सर 48 सर कम वो भी तो है ना, इंजरी का, ब्लड का इश्यू का, वो 148 नहीं, वो 24 है। नहीं, वो 24 है। 24 इज ब्लड लॉस, एंड इसमें अगर 156 आ गया तो वो हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह उस टाइप का है, या चेंजेस इन करियर, या ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ। ये वाली 3-4 चीजों को दिखाता है 156 यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ये मेन, ये 5 जो है, ये इट कैन एक्ट एज 8, इट कैन एक्ट एज 7 या फिर 4। तो यहाँ पर ये अगर 4 नंबर करेगा तो ये 44, 48 ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अगर 8 जैसा एक्ट करेगा तो 88, 84 यहाँ पर इशू आ गया। 7 जैसे करेगा तो ये 777 यहाँ पर बन रहा है। ये इनका मतलब नेटवर्क, सर्कल नेटवर्क या कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन इनको प्रॉब्लम दे सकता है। ये वाला चीज है। 777 लेफ्ट साइड में है ना, तो ये नेटवर्क ही खराब। हाँ, नेटवर्क इशू ही हो, कोई ना कोई सर्कल में से कोई इंटरफेयर करता होगा, उसके वजह से में भी इनका नेचर खराब हो, थोड़ा इनका कोई दिमाग भरता हो, ऐसा हो सकता है। 4 है। अब इनका अगर आप देखोगे साल 2026, पर सर देखा जाए तो अभी नेचर का क्या पता चला इससे अच्छा तो अच्छा नेचर न्यूमरोलॉजी बता देगा। वो तो है ही। अब नेचर का ये पता चल रहा है कि ये कभी भी रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड रहेगा ही नहीं, चाहे कोई दशा आ जाए। ये इसका कोर नेचर है। ये 33 इज नेवर सेटिस्फाइड विद एनी रिलेशनशिप। थोड़ा दिन जब तक मन बहलाने के लिए बहेगा, फिर बोर हो जाएगा उससे। डेडिकेशन दिख नहीं रहा रिलेशन के लिए। ये पैसे के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये 55 वाला आ रहा है। पैसा तो बहुत अच्छा है सर। हाँ, पैसा तो बहुत अच्छा है। ये अगला साल भी न्यूमरोलॉजी बता रहा था ना। हाँ, यहाँ पर थोड़े बहुत मुझे लग रहा है हेल्थ इश्यूज या ट्रांजिशन इन जॉब ऐसा कुछ रहेगा। कैरियर में थोड़ा बहुत चेंजेस, ट्रैवलिंग वगैरह आ सकता है, बता सकता है 5-1। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं, थोड़े बहुत हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी दिख रहे। ये 3-5। हाँ, क्योंकि अगर बाई चांस जैसे ये सपोज 3 एक्ट करेगा, ये 33 भी प्रॉब्लमेटिक है, यहाँ पर भी है, फिर ये 3 यहाँ भी हो जाएगा। रिलेशन में तो इश्यूज दिख रहे हैं ये साल भी। न्यूमरोलॉजी में भी शायद 77 की ट्रिपल हो रहा है इसको। डेट क्या बताया था इनका? 25। एक सेकंड, जुलाई 1970। एक मिनट से, हाँ 1970, 17-15, 17-15, मुंबई महाराष्ट्र। मरकरी सैटर्न 1610। ये देखो पूरा 1610 कनेक्टेड है विद 612। फिर जुपिटर में भी कनेक्टेड तो नहीं है, बट हाँ 1610 तो है ही। सैटर्न ठीक है, मरकरी भी ओके, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंसेस है। वीनस में भी 1610 है विद ओनली 11। केतु ठीक है, सन भी ठीक है, मून में है पूरा 1610। तो अब देखो 1610 है ना, अच्छे मतलब पूरा ही है। यहाँ पर है, तो रिलेशन कोई ऐसा खास उधर तो आगे भी दिख नहीं रहा, क्योंकि जुपिटर के बाद 15 साल के लिए, ये राहु के बाद 15 साल के लिए आ जाएगा जुपिटर। यहाँ से थोड़ा सही रहेगा, सही हो जाएगा सैटर्न में, लेकिन उसको टाइम लगेगा। जैसे 70 की पैदाइश है सर, तो 55 साल की तो वैसे ही हो गई।
तो आप ये देखो, राहु राहु चल रहा है 33 तक, है ना। 33 के बाद आएगा जुपिटर, इसी में इनका एंड हो जाएगा। तो इनका एंड तक ऐसे ही चलने वाले जैसा चल रहे। साथ में आप देखोगे इनके इसमें वीनस केतु है। अब यहाँ पर ये अच्छा है कि केतु की डिग्री कम है, केतु क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन ये तब भी टेम्पररी इश्यूज दिखाते हैं। अभी केतु का भी ट्रांजिट यहीं पर ही चल रहा है, लियो राशि में। ये जब तक ये निकलेगा नहीं यहाँ से, तब तक इनके थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े वाली चीज रहेगी। ये केतु जैसे यहाँ निकल के आ जाएगा, सो वो बेटर हो जाएगा। सोनी मैम, इनकी वाइफ की तबीयत कैसी चल रही है आपकी? ठीक नहीं है, उसकी भी कुंडली है। नहीं, उसका भी तो वीनस पे केतु आया हुआ है ना, तो नहीं सही नहीं चल रही है, दवाइयों पे ही है। वो यही ना, वही अपने हस्बैंड की यही जिक जिक चिक चिक के कारण पूछ रही थी। सर इसका न्यूमरोलॉजी देखो ना, उसमें भी लग रहा है। बोलो लाइफ टाइम चलने वाला आदत डाल लो, आप कुछ हो नहीं सकता। रेमेडीज दे दो। कौन सी सर दशा की दें? सर इसका 777 है। प्लेनेट की जो दशा अभी इसकी राहु की चल रही है ना, इनकी की भक्ति की देनी चाहिए सर। महादशा दशा अंतर दशा दोनों की दे सकते हैं, मेनली दशा की देनी चाहिए। ओके, अगर दोनों कर ले तो वेरी गुड है, नहीं कर सकते एटलीस्ट दशा की कर ले। तो दशा में एक तो जो भी चल रही है और जो आने वाली, मतलब राहु एंड जुपिटर, तो वो उसकी आप दे दोगे तो अच्छा रहे। 777 है इसका तो। सर अभी इनका ये देखो 25 से सर ये स्ट्रीट स्मार्ट योग हुआ है। अभी ज्यादा प्रॉब्लम 25 जून तक ही होगी ना सर, क्योंकि नेगेटिव था 554। ये 9 का एडी है, ये साल ठीक है, ये भी साल अच्छा है, आगे भी ठीक है, पर 777 है, वो उसका दिमाग तो खराब रखेगा ही, इनस्टेबल तो। वो तो है। और ये 284 का भी योग बना हुआ है ना, ये अप डाउन देता ही रहता है। साथ में ये स्ट्रगल योग, इसकी इसमें 777 है, इसकी वाइफ के में 777। जब 7 ऐसा है कि ये कहीं पर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिवेट करता ही रहेगा, पैसे आने में हर्डल्स। डेस्टिनी 4 वाला है, 4 है। न्यूमरोलॉजी तो भी उतना बिगड़ा नहीं है, ये जब बिगड़ेगा तब प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अभी 8 के दशा के बाद 9 क्या आएगी, 9 इज पॉजिटिव, 1 इज पॉजिटिव, 3 इनका पॉजिटिव है। अच्छा ही रहेगा सर। हाँ। सर ये तो 1 आते राजयोग बन जाएगा। तो ये 1 पॉजिटिव रहेगा, 9 की दशा पॉजिटिव है, 3 की पॉजिटिव है, 6 की पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर। 4 डेस्टिनी का है, तो पैसा वगैरह के लिए ठीक है, बट हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत आ सकते हैं उसमें। सर इसकी उम्र कितनी होनी है? नहीं था 6 तक की हो जाए बहुत है। 9 साल तो सर वो हो गए, 1 साल 10, 10 3 13, 13 14 साल 15 साल बहुत है। 80-90 साल तक तो 70 साल के हो जाएंगे, तब तक 70 साल के बाद क्या करना? जब ये 4 टाइम्स 7 आएगा ना, तब सटकने वाले नंबर से। हाँ, जब यहाँ 7 आएगा उस समय डर रहेगा ना सर। पर वो तब तक एज भी हो जाएगी ना, एज हो जाएगी। हाँ, केतु के रेमेडीज दे सकते हो उनको तभी। और कौन सा? एक चाइल्ड बर्थ। क्या डेट है? मेल क्या फीमेल के? फीमेल, 8 दिसंबर 1990। सर आप एक चाइल्ड बर्थ मुझे भी देखना है। ये है 1930, 1930, बिलासपुर छत्तीसगढ़। भी चल रहा है मार्स मरकरी वीनस, बर्थ लगेगा। मार्स तो दे रहा है 5-11। प्रॉब्लम मार्स मरकरी किधर गया यहाँ पर? मरकरी में 146 पूरा मरकरी चल रहा है। अगस्त 26 फिर आएगा केतु का पीरियड रहेगा जनवरी 27, फिर आएगा वीनस जनवरी 27। वीनस में भी है थोड़ा सा क्रिटिकल, ये है जुपिटर भी है, मेन बच्चे का कारक जुपिटर, उसमें 1410 है, 1410 विद 612। ये तो इसमें तो नहीं होना चाहिए। ये वीनस में है, ये 612 यहाँ पर है, 110 डिले देगा। डिले तो हो ही चुका है सर। 612 तो 1410 नहीं है ना, 14 है, ये भी नेगेटिव मानेंगे ऊपर सन में। 1410 जैसा पूरा इम्पैक्ट नहीं देगा, बट स्ट्रगल तो करवाएगा वो, ऐसा। मार्स पॉजिटिव है, मून पॉजिटिव है। 462 ये ठीक है।
का मेरे को सैटर्न के इसमें दिख रहा है, मगर लगा ले। सैटर्न की भुक्ति तो निकल गई। अभी चल रहा है इनका वीनस सन मून। केतु चल रहा है भुक्ति में। सन मून वाला जो अंतर है ना, उसको ये टारगेट करे, जनवरी 26 से फेब 26। मून थोड़ा पॉजिटिव है, 6-12 मतलब तो कुछ इशू नहीं लगेगा, बट 2-5 बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है यहाँ पर। राहु भी सही नहीं है, जुपिटर भी सही नहीं है, सैटर्न मून वीनस भी, वीनस का भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा 6-12 वगैरह 110-6-12। ये चल रहा है इनका मरकरी भी 1-4-6-12 से भरा हुआ है। अगला आएगा केतु में भी मुश्किल ही है सर। इसमें बीएनएन लगा के देखो सर, बीएनएन से पता चलेगा। जुपिटर अभी सन देखेंगे, सन यहाँ पर है इनका, यहाँ पर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 की उम्र में एक दिख रहा है इनका। अभी उम्र कितनी है? अभी 34 है, 2 साल और दिख रहा है। ये 2 साल मतलब ये जैसे वीनस का ही लगेगा ना। इसमें 27 में। सर आपने इसको घुमाया जुपिटर को, सन नहीं, जुपिटर हमने 1 मिनट प्रेडिक्शन में पढ़ा था ना, सन से हम लोग पुत्र का वो देखते हैं, मतलब बच्चे का। तो अभी सन, हाँ तो अभी सन यहाँ पर 24 साल हो गया, सन हो गया 25 साल। तो यहाँ पर ज्यादातर 1st हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस और जहाँ सन बैठा है, तो वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनता है बच्चे का होने का। तो इधर आप अगर एक मिनट इधर, ये यहाँ पर 25th ईयर की एज, यहाँ पर हो गया 25, 26, 27, जुपिटर कहाँ बैठा है अभी? 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। सर आपने 24 क्यों लिया? तो नहीं, आपने ये क्यों लिया 25 क्यों लिया उधर सन पे? आपने 1 मिनट प्रेडिक्शन नहीं पढ़ा? नहीं सर, अगर आप ये देखो ना, जुपिटर कहाँ बैठा है? जुपिटर बैठा है 2nd नंबर हाउस में। तो 0 से 12 साल। ये बीएनएन का एक शॉर्ट फॉर्म है। अगर बीएनएन से देखना चाइल्ड बर्थ कब होएगा, तो उसमें ना सन पकड़ने का, सन इज मतलब कारक फॉर चाइल्ड बर्थ, ऐसा उसमें पकड़ा है। फिर उसमें अब जैसे मैं सन से चालू करूंगा, तो अगर सपोज मतलब बच्चे होने के योग कब बनेंगे, तो ये यहाँ से 1 से चालू करूंगा तो यहाँ 12 आ जाएगा, है ना। फिर ये 13 हो जाएगा बराबर। फिर से घूम के आऊंगा तो ये 24 आ जाएगा, है ना। फिर घूम के आऊंगा तो ये 36 आ जाएगा। अब ये जब 36 आ रहा है तो ये 5th हाउस में आ रहा है, जिस कारक हाउस ऑफ चाइल्ड। एक तो 36 की एज बनी, सन जहाँ बैठा है, 37 की एक एज बनी, एंड 38 की भी एक एज बनी। तो ये 3 साल है ना कांस्टेंट चाइल्ड होने के सिग्निफिकेंस दिखा रहा है। ठीक है सर। तो ये 36, 37, 38 ये 3 साल में बच्चा हो ही जाएगा। अब उधर हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी में देखा कि तब तक वीनस की एडी आ रही है, तो वीनस में 2-5 बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड। अब यहाँ पर ये 6-12 भी दिखा रहे, एंड विद 110 मे बी आईवीएफ की तरफ इनको जाना पड़े, है ना। या तो जो अगर इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इनका कुछ ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है सर। तो या तो नेचुरली हो जाएगा। वो बैठी थी, मैंने कहा आपको होगा, लेट होगा, आप ट्रीटमेंट चालू करो, होगा आपको। दूसरा जो मैंने ग्रुप में डाला था ना, संतान से रिलेटेड जो रेमेडीज डाली थी, 4-5 रेमेडीज है, वो आप उनको दे दो। ओके सर, 1 मिनट ग्रुप में डाली है सर। हाँ ग्रुप में डाली हुई है, बीच में मैंने डाली थी। इसका कुछ 3-4 चीजें है, वो चीजें घर पर मंगा ले। एंड एक संतान गोपाल मंत्र एक है, और दूसरा एक किताब भी मैंने उसमें डाली थी, वो किताब अपने पूजा घर में रखे। देख लो, ग्रुप में डाला हुआ, आप एक बार देख लेना। थोड़ा टाइम हो गया, मुझे लगता है करीब 2-2.5 महीना हो गया रहेगा उसको। हाँ तो आगे जाके देख लो। 1 मिनट प्रेडिक्शन तो एक तो सन का करते हैं सर, और किसका करते हैं? बहुत चीजें उसमें, फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन सेटलमेंट, प्रॉपर्टी योग, व्हीकल योग, चाइल्ड बर्थ का हो गया, एंड 8 टॉपिक्स है उसमें कुछ। सर वो हमको पढ़ा, सर आपने किससे किया था? रोहित सर ने किया था, फिर मैंने 1-2 कोर्सेज लिए थे, एक बैच लिया मैंने शायद 1 मिनट प्रेडिक्शन का। हमको भी पढ़ा दो। कर देंगे, जनवरी के बाद एक 1 मिनट प्रेडिक्शन का कोर्स कर देंगे। एक ही क्लास में हो जाएगा ना सर? हाँ एक क्लास में कर सकते या ज्यादा सैटरडे संडे 2 क्लास में अच्छे से हो जाएगा, 2 क्लास कर लेंगे उससे। हाँ बिल्कुल सर, बहुत आसान है वो। उससे आप कुंडली देखते ही है ना, उसमें हाँ ये क्या बोलते हैं, मैरिज, डाइवोर्स, मैरिज कौन से पीरियड में होगी, वो भी है उसमें।
अच्छा है वो। नीतू मैम को आपने बताया होगा शायद, नीतू मैम आपको कहती रहती है ना। हम पहले बैच में मेरे कितने 5-6 लोग ही थे, 5-6 लोगों को भी पढ़ा है मैंने। हाँ। फिर उसके अच्छा बाद वो सर? 1 मिनट इतना फेमस हो गया, वो हर जगह आने लगा, फिर मैंने बंद ही कर दिया। अच्छा, हमने तो देखा नहीं, सोचा नहीं इतना ना। आप ही से PSU कर लिया था। चलेगा, मैं करवा दूंगा। हाँ, जी सर। रिद्धि मैम आप दो ना। हाँ, मैंने कहा सर वही अभी जो मैंने वो बताया था ना लड़के के हेल्थ वाला, उसका भी चाइल्ड बर्थ का देखना था। 17 मार्च। हाँ, 17 मार्च। नहीं, वो तो मेल का होगा ना। अच्छा, फीमेल का देखना है। चाइल्ड बर्थ की स्टोरी मेन फीमेल का ही देखते हैं। मेल का अपन लोग ये 1 मिनट वाले से देख सकते हैं कौन से एज में होगा। हाँ, वो मेल चार्ट में देख सकते। 17 दोबारा बोलूं डेट। 17 मार्च 1995 और 8:37। जयपुर। आपका एस्ट्रोकार्ड्स का इसका सॉफ्टवेयर आ जाएगा नेक्स्ट वीक में। और सर हम वापिस पैसे थोड़ी और देंगे सर, ठीक है वही चलने देते हैं मीरा। सर इतना खर्चा नहीं होता है, अब ले एस्ट्रोकार्ड वो ले लिए ना सर, वही बहुत है। आपकी इनकम होना सर तो फिर भी आदमी सोचता है। चाइल्ड बर्थ का सन है सर 12th हाउस में। CNP करंट एज है 30। यहाँ आ गया 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। एक तो योग चल ही रहा है इनका। एक योग आएगा ये यहाँ पर 32 के एज में, 33, 34 पर, एक 34 के एज में। तो ये वाला पीरियड अभी वाला एंड उसके बाद फिर 1 साल के बाद वाला 2027 में होने के चांस ज्यादा है। सर इसमें आपने फिर क्या लिया? इसमें आपने लिया एक तो 30 ले लिया, एक तो वही लिया 30 में, मतलब एक फिफ्थ हाउस का लिया, एक 7th हाउस लेते हैं, 9th, और जहां पर सन बैठा है वो, और एक लग्न भी लेते हैं। अच्छा, 159 एक हो गया, इसमें 7, और जहां पर सन बैठा है वो हाउस भी पकड़, तो वो रनिंग एज में इसके बेबी होने के चांस हो गया। अब 30 निकल गया ऑलरेडी, अभी उनका 31 रनिंग चल रहा है। जैसे ये 32 रनिंग में आ जाएगा ना, यहाँ पर बेबी के चांस हो जाएंगे। सर आपने एक तो 5th हाउस लिया, एक 7th लिया, एक 9th लिया, है ना, ऐसे लिया ना? हाँ। सर इसका अगर हम मैं तो ये देख रही थी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 2, 5, 11, तब भी 27 ही आता है। लड़के के इसमें 2, 5, 11 उसका कुछ मतलब है नहीं। अच्छा, फिर मेरे पास तो इसी की कुंडली थी, लड़की की तो है नहीं। अभी आप यहाँ देखोगे राहु केतु सन इनका है ना, राहु ही प्रॉब्लमेटिक है। हाँ सर, पर मैंने ये देखा था कि जब ये मून जुपिटर की दशा अच्छी है, सैटर्न भी अच्छा है, 5 भी चाहिए। वीनस ठीक है इनका, वीनस स्ट्रॉन्ग है, वीनस अच्छा है। अभी वीनस आएगा ना, ये देखो अक्टूबर 26 से अक्टूबर 29 यहाँ पर हो जाएगा। तभी मैंने सोचा था 27 ही आ रहा है। आ जाएगा, हो जाएगा, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं। वो जो मैंने ग्रुप में रेमेडीज डाले है ना, वो आप उनको बोल दो। सर इसमें मैंने ये जरूर सोचा था, इनको गाइड कर सकते हैं कि ये 26 अक्टूबर के बाद प्लान करें। हाँ, है ना, क्योंकि इसका 1/4 बहुत है। बराबर। इसमें मैंने कहाँ डाला था, 1 मिनट सर्च करता हूँ। ये देखो रेमेडीज फॉर चाइल्ड, देखो ग्रुप में मैंने ना वो टैग कर दिया मैसेज। ठीक है सर। तो जिसको भी चाइल्ड प्रॉब्लम हो ना, तो उनको ये रेमेडीज दिए हुए वो आप करवा सकते हो। उसमें जिसकी शादी नहीं हो रही वो शादी का मंत्र भी है। तो उसमें अमेज़न के वो आइडल्स के ये लिंक डले हुए, वो घर पे पूजा घर में मंगवाना। सर जनवरी में आप 1 मंथ प्रेडिक्शन कर लेना, 1 मिनट प्रेडिक्शन पढ़ा देना हमको। आपको देखना रहेगा ना, तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस मेरे उस पे यूट्यूब पे डले हुए, फ्री वर्जन, इसमें तीन क्लास डले हुए उस पे। आपके ये जो वो है सर आपका यूट्यूब चैनल पे,
यूट्यूब चैनल पे कौन सा है चैनल, राइजिंग वाला? हाँ राइजिंग वाइब्स वाला है ना, उसमें आप थोड़ा सर्च करोगे ना 1 मिनट प्रिडिक्शन के वो कोर्स के डले हुए मैंने उसको भी फ्री कर दिए। वो मार्केट में बहुत ज्यादा चलने लगा, मैंने सोचा अभी उसको हाइड करके मतलब नहीं, वो अब वैसे ही हम ऐसे ही सीख सकते उसको। ठीक है सर। उसमें फिर कुछ डाउट रह जाए तो आप पूछ लेना, तो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगी जनवरी में। अभी आपको देखना तो आप देख सकते हो, उधर से पढ़ सकते हो। 1-1 घंटे की 3 क्लासेस है। बंद करते ही अभी ऑफ करते ही देखेंगे। चालू कर लिया यूट्यूब, उस पे जाएंगे और शुरू हो जाएंगे। नीचे में मिलेगा, मुझे लगता है स्टार्टिंग की वीडियो में है वो। आप 1 मिनट प्रेडिक्शन करके डालोगे ना, सो ही आ जाएगा वो। सर आपका यूट्यूब चैनल कब से स्टार्ट किया आपने? मैंने किया अगस्त से। ये जो अभी गया? हाँ, अगस्त 25 से किया गया। एक्चुअली मेरा अकाउंट तो 2013 का बना हुआ है, बट जब फिर मैंने क्या किया, मेरे ही अकाउंट को मैंने वो राइजिंग वाइब्स में कन्वर्ट किया। वो मैंने अगस्त में चालू किया, तो अगस्त से फिर मैं उस पर पोस्ट, मतलब जितने मेरे पास सेव्ड रिकॉर्डिंग थी वो सब उस पर लोड की। अच्छा, बस तब से मैं कनेक्ट हो गई सर फिर आपसे। हाँ, मैंने तो यूट्यूब चैनल को वही करके बैठी हूँ, तो आई जा सब्सक्राइब करके बैठे हैं तो। नहीं, मैंने ढूंढा था सर को। अच्छा, हाँ आपने ढूंढा था। हाँ। बिल्कुल। और कुछ है देखने को? नहीं सर। नहीं सर। सर आप अपनी शादी लगाओ ना, BNN से देखो, सब जरूर बैठेगा अगर टाइम है तो, नहीं तो फिर बाद में देख लेंगे। लगा लेता हूँ, तो मेरा टाइम भी कंट्रोवर्शियल है। बस फिर तो क्या बात है। वो भी मैंने फिर अभी फिक्स किया कि मेरा एक क्या हो रहा था, 7:45 AM कुंडली में, मतलब वो जो नर्स थी उसने बताया कि 7:45 बजे हुए। अब 7:45 के हिसाब से जो मेरी कुंडली बन रही थी वो मेरी लाइफ चीजों के साथ मैच नहीं हो रही, तो मैंने थोड़ा टाइम बढ़ाया उसे, तो 7:54 पर चीजें बैठ रही। अच्छा, फिर तो सर 7 पर खैर BNN तो कोई चेंज करेगा नहीं। हाँ, BNN में तो कुछ चेंज नहीं है, BNN में इतना फर्क नहीं है। पर हमको तो गोचर याद नहीं है सर, आपको तो याद होगा ना गोचर, जुपिटर उस टाइम कहाँ था? जुपिटर उस टाइम कन्या राशि में था, 6 में। अच्छा, तो ये मेरा चार्ट था। अच्छा, तो जुपिटर यहाँ था और सैटर्न कहाँ था सर? सैटर्न ये मकर राशि में था। अच्छा, अभी मैरिज का मैरिज कौन से उसमें? मैरिज हुआ मेरा 2023 जून 2023 में हुआ। तो सर वो सैटर्न तो फिर 11 में होगा? नहीं, 23 में, 25 में आया ना, 11 में होगा। 11 जून को मेरा फिक्स हुआ, 27 जून में शादी हो गई। हाँ, तो ये तो सर 11 में होगा ना सैटर्न, तो सैटर्न, हाँ सैटर्न 11 में था। 3 7 11 से कॉम्बिनेशन हो तो गया सर वीनस का। हाँ, 3 7 11 से टाइम में जुपिटर था 1 में था ना, हो गया ना सर? हो गया सर। वीनस को देख रहा है, जुपिटर हो गया आपका। हाँ, और सैटर्न भी टाइम में आ गया, डबल गोचर हो गया ना? डबल गोचर हो गया, और डबल गोचर मिलता ही है। देख लो सोनी मैम, अगर आप देखोगे ना 30 की दृष्टि सैटर्न की पड़ रही है, 7th हाउस पे पड़ रही है, तो बैठा ही है, डबल गोचर हो गया। BNN से भी हो गया, वैदिक से भी हो गया, है ना सर? शादी करा दी आपकी। मुझे ये वाली कुंडली उस टाइम पे देखनी आती नहीं थी, तो मैं ये लगा लेता। गोचर तो हम लोग इतना फास्ट लगा लेते हैं रीति मैम, ट्रांजिट तो हम लोग फटाफट लगा लेते हैं कि मैंने ना BNN तो मेरी जान है, BNN पे तो मैंने खूब काम किया। कितनी सारी तो क्लासेस की है आपने। हाँ, तो मेरे प्लैनेट्स में यहाँ पर प्रॉपर्टी वगैरह के नंबर्स नहीं है, प्रॉपर्टी नंबर्स वैसे कहीं है ही यहाँ पर 4 11 6 8। तो वीनस की दशा में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी वगैरह का होगा। और ये मतलब मार्स भी प्रॉब्लमेटिक है ही। 4 11 12 साल देखो कहाँ पे आ रहा है, 6 पर इसमें तो आ रहा है ना? नहीं 4 नहीं, 11 12 है, 4 जुपिटर में है। हाँ ना, जुपिटर में है, और जुपिटर में 6 12। उससे क्या होता है सर? नहीं, मैं वैसे ही देख रहा था, मैंने मुझे है ना, मेरे वो याद ही नहीं है स्क्रिप्ट प्लैनेट्स की। अभी देखिए मेरा जो कुंडली के हिसाब से मैं अभी टाइम लगाता हूँ, देखो ये कैसे पूरी कुंडली है ना, मतलब अच्छे से 11 सब निकल जाता है। इसको देखते हैं 1 मिनट पीछे, 7:45 11 चला गया सर साल। अभी ये चेंज हो जाता है इसमें। नहीं वही ठीक है सर। अभी यहाँ पर ये देखो, ये 6 12 यहाँ पर कनेक्टेड है ना मरकरी में। अभी मेरे मरकरी की दशा चली रही है 2030 तक। फिर उसके बाद ये पूरा 6 12 ये यहाँ पर है जुपिटर में। आ रही है इसमें,
अगर 6-12 है तो ये देखो, ये 6-12, फिर ये मून में 6-12 है। तो क्या सर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है? अभी तो नहीं है, मतलब इसका मतलब सर ये गलत है। तो इसका मतलब 1 भी तो जोड़ना चाहिए। 1 नहीं है ना? ये देखो, 1 ये नहीं देखो, है। ये 6-12 है ना, 6-12 ये है। और ये वीनस में भी 6-8-12 है। हाँ ये वीनस का दिक्कत जब जब एडी आता है ना मेरा, तो मुझे हेल्थ इश्यूज आते हैं। है। अभी हाँ। मेरा 2016 से 2019 था, तो उसमें और थोड़ा बहुत इसमें 1 हेल्थ भी प्रॉब्लम है। आती रहती थी। 1 4 8 6 12 1 तो मार्च में भी है। 1 अभी राहु ये में। हिसाब से मैं देखता हूँ कि मतलब ऐसा ये कम गेन वाला है ना, मुझे सूट नहीं करता। मुझे गेन तो अच्छा हुआ है, तो उसके लिए 11 हाँ। होना ही चाहिए, नहीं तो वो गेन करियर वाइज मिलेगा ही नहीं। इसलिए फिर मैंने ना थोड़ा टाइम का आगे पीछे किया। अच्छा, मेरे दोनों टाइम में मैरिज पीरियड तो बराबर मैच हो ही रहा है। मैं 7:45 से लूँ या 7:54 से लूँ, वो मैरिज पीरियड तो बराबर ही आ रहा है मेरा। मैं 7:54 ही पकड़ता हूँ, क्योंकि 7:54 में ना अच्छा गेन्स वाले नंबर है। गेन मिला है मेरे को दशा में, मरकरी किस में गेन्स हाँ मिले। तो फिर तो ठीक है सर, यही ठीक है। पर सर कई बार क्या होता है, टाइम पीछे का कम बताती है नर्सेस, अंदाजे से कम कर देती हैं। हाँ, आगे का 5 मिनट भी आगे कर देती हैं। अब 2 मेरे इसमें मिनट क्या हो 3 रहा था, मिनट। 7:44 पे कन्या लग्न था और 7:45 होते ही तुला लग्न हो गया। हाँ तो पहले तो सर मुझे मेरे इसके साथ डाउट था कैसे कि मेरा भी देखो, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। 10 मेरा मकर है या कुंभ है, समझ ही नहीं आता। 5 मिनट में से फर्क हो जाता है। एक बार देख लेते। आपका क्या मैम? 29 अगस्त अगस्त ये 1968। टाइम? मैं इतनी टाइम है 6 मतलब इवनिंग के 18। मेरी मदर 20 बताती हैं। अब कुंडली पर क्या लिखा हुआ है? सर कुंडली तो जो बताया है 620 ही लिखा हुआ है, पर 20 सर के हिसाब से चेक कर लेते हाँ ना, बीटीआर कर लेते। हाँ जयपुर है ना? जलंधर जलंधर। जलंधर। हम्म। पर जैसे मेरा हेल्थ इशू आया था ना, उससे मैं मैच कर रही थी और मकान बनाने के से मैच कर रही थी, तो अब आपका लगन ही वीनस चाहिए। वीनस मरकरी चल रहा है। मरकरी चल रहा है। हाँ, मरकरी से पहले केतु, फिर उसके बाद मरकरी। शादी कौन से साल में हुई आपकी? पर मेरी हुई थी 1993 में। 93। 93 मतलब सैटर्न केस में हुआ है आपका, है ना? उसमें भी हाँ, मार्स केस में हुआ है ये, क्या राहु हाँ केस इस में हुआ है? मार्च में मार्स वाले में। तो आपका मई में हुई कस्पल है। सब लॉर्ड 7th वीनस है यहाँ पर। हाँ वीनस मतलब टाइम थोड़ा आप अगर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर मार्स आ ही जाएगा। वीनस मार्स कनेक्टेड है क्या? नहीं है सर। मार्स में वीनस ऐसा कनेक्टेड है नहीं, तो थोड़ा टाइम आगे बढ़ा के देख लेते हैं। सर पीछे करके देखो तो 10 नंबर लगन आ जाता है, थोड़ा सा करते 12-13। अच्छा आप आगे बढ़ा रहे हैं। देखो अभी ये 6:28 किया ना, तो यहाँ पर ही मार्स आ गया, तो शादी का पीरियड आपका प्रॉपरली मैच होता है। कस्पल सब लॉर्ड 7 आते हैं। और अभी इसके हिसाब से देखते हैं 6:28 के हिसाब से। अब आपको इश्यूज कब कब आए, कौन कौन सी एज में? मेरे को आया था 2013 में, हार्ट का इशू आया था। 2013 मतलब मरकरी में। सर्जरी हुई थी। मरकरी में जुपिटर है ना। अब मरकरी में तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, यहाँ पर भी ऐसा कुछ सैटर्न में प्रॉब्लम आई थी सर, सैटर्न में। अप्रैल 2013 है ना? अप्रैल से नहीं, मेरी प्रॉब्लम आई थी जून जुलाई में ना। जुलाई में सर्जरी हुई थी, मेरी हार्ट सर्जरी हुई थी। हाँ, तो सैटर्न ऑलरेडी सिग्निफिकेटर ऑफ ये सर्जरी। सैटर्न में 8-12 है और 1-4 भी है, तो वो सर्जरी दिखाता है। और मीडियम रिकवरी, तो 5 है, 5-9 है, एवरेज रिकवरी रही उसमें। और रिकवरी तो सर हुई थी ना। तो अगर मैं टाइम इसका पीछे कर सर, अगर आप देखो ना, अंतरा भी देखो। मेरे को तो सर्जरी की डेट भी याद है ना, 2 जुलाई थी। 2 जुलाई। 13 सैटर्न ही आता है। वीनस है। नहीं सैटर्न सर, 13। अच्छा 13 एक मिनट। हाँ सैटर्न। हाँ मरकरी सैटर्न सैटर्न बन गया। सैटर्न में है कॉम्बिनेशन सर्जरी वाले, तो 1-4 है, तो वो हार्ट हार्ट को ही दिखा रहा है। बिल्कुल। 4 के साथ 8-12 आ गया, मतलब हार्ट सर्जरी रिलेटेड चीज हुई। आपका सन भी फिर अफेक्टेड होना ही चाहिए कहीं ना कहीं, तो ठीक है दिखा रहा हूँ। पर सर अगर मैं इसको 13-14 करती हूँ ना 6, तब लगन चेंज हो जाता है।
नहीं और कम करिए सर, 1-2 मिनट। हाँ 6-12 पे 6-12 पे लगन चेंज हो जाता है। अब देखो सर, अब सैटर्न, हाँ अब आ गया मरकरी में 6-8 आ गया, 6-8-12, 6-8 कनेक्टेड है। हाँ जुपिटर में से 12 है, सैटर्न में 6-8 हो गया अभी। हाँ अब यहाँ से आपका अगर शादी का देखे तो सैटर्न बना आपका कस्पल सबलॉर्ड, मार्स, सैटर्न 1 2 3 7 में मून आ गया, 8 9 10, 10 में कुछ है नहीं। सैटर्न मून बना, सैटर्न केतु में है, सैटर्न मून हो गया ना, सैटर्न मून केतु ये बने आपके। और आपकी शादी हुई है 93 में। हाँ 93 में मार्स आ रहा है आपका, वो जो मैंने टाइम बताया ना 6-28, उससे शादी मैच हो रही है। सर्जरी भी हो ही रही है सर, मैच भी। हाँ सर्जरी मैच हो रही है। फिर 28 ही सही है सर। 28 रहे आपके सर। रिद्धि मैम प्रॉपर्टी का भी चेक करो ना जब आप। प्रॉपर्टी हमने ली थी सर। एक मिनट, प्रॉपर्टी वाले नंबर्स लगा, आपके नाम पे लिए? हाँ सर, दोनों के नाम पे ही है। दोनों के नाम पे, मतलब ठीक है। डेट क्या थी? 1999 में ली थी सर। हाँ तो मरकरी में पर सर हाँ 99 में कभी? हाँ यही आएगा, जनवरी के बाद ही ली थी सर, मिड में ली थी। जून मतलब? हाँ जून जुलाई में ऐसे ही ली थी। मरकरी में 99, मार्स, सैटर्न, वीनस सर, वीनस में आ जाएगा। हाँ वीनस भी है, वीनस भी रहते हैं। आपका था मरकरी में वीनस, तो वीनस में है 411, और मरकरी में 11 है, मरकरी में 11 है खाली। हाँ है ना, लेकिन वीनस है, वीनस यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन मार्स सैटर्न का कहीं ना कहीं कनेक्शन चाहिए उसमें। थोड़ा टाइम पीछे करके देखते हैं क्या होता है। सैटर्न है 2001 में, सैटर्न एंड मार्स है 2000। वीनस में नंबर्स है, केतु में है, सन में भी है नंबर, राहु में है, जुपिटर में है, सैटर्न में है। चल रहा था वीनस भी दिलवा देता है चीजें। प्रॉपर्टी का तो सर है ही ना, वीनस और सैटर्न, मार्स तो है, पर वीनस ज्यादा व्हीकल दिलाता है ना सर। व्हीकल दिलाता है, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए भी रहता है, प्रॉपर्टी बुकिंग वगैरह करवा देता है वीनस। मेनली तो सैटर्न मार्स से ही देखते हैं, बट मेरा भी चेक किया था, मैंने मतलब जब डैड के नाम पे लिया था तब भी मेरा भी वीनस का ही पीरियड चल रहा था, एडीएफ ऐसा कुछ तो आया था वीनस, तो बुकिंग वीनस में किया। फ्लैट वगैरह लेते हैं तो वीनस को देखते हैं ना सर, फ्लैट वगैरह लो तो नहीं, उसमें एक्चुअली मार्स देखते हैं, सैटर्न मार्स देखते हैं फॉर प्रॉपर्टी एंड फॉर व्हीकल वीनस, लेकिन वीनस प्रॉपर्टी भी करवाता है अगर उसके नंबर स्ट्रांग रहे ना, तो वीनस भी देता है। ये भी हो सकता है ना कि मेरे हस्बैंड का नाम भी बीच में था इंक्लूड। हाँ उनके इसमें स्ट्रांग चल रहे होंगे, उसके वजह से भी आपको भी मिल गया ऐसा है। हाँ क्योंकि हमारा जॉइंट प्रॉपर्टी थी ना। उसमें आपका हस्बैंड का लगाएंगे ना, उनका क्लियर कट दिख जाएगा। सर फिर मैं कौन सा मानूं, 628 मानूं? मेरे हिसाब से 628 आपको शादी का पीरियड भी क्लियरली शो करता है। ठीक है। और कुछ है इवेंट्स, चाइल्ड बर्थ वगैरह, उसमें भी समझ? चाइल्ड बर्थ तो है ही सर, चाइल्ड बर्थ तो मैं बता ही देती हूँ। कौन से साल में हुआ? 95 में डॉटर बेटी हुई। मतलब सैटर्न में ही हुआ है, सैटर्न में 95 जनवरी। 95 जनवरी। राहु में मरकरी, सैटर्न राहु मरकरी, इसमें फर्स्ट चाइल्ड हुए। यहाँ पर मरकरी स्ट्रॉन्ग था, राहु भी स्ट्रॉन्ग है, 2511 पूरा भरा हुआ है, सैटर्न में भी 25 है। कुछ डिलेज हुए थे क्या सैटर्न के इसमें? तो 1 4 8 12 दिख रहा है, थोड़ा डिले करवाया उसमें। डिले तो नहीं था सर, पर जल्दी ही था, डिले तो नहीं था, पर हाँ थोड़ी प्रॉब्लम तो थी, हेल्थ इशू तो आया था मेरे को हल्का फुल्का, क्योंकि दिख रहा है क्योंकि 1 4 और 8 12 दोनों है। हाँ तो वही थोड़ा बहुत इश्यूज, हाँ थोड़ा बहुत इश्यूज आए, बट जैसे इसका अंतरा वगैरह एकदम पॉजिटिव हुआ ना, सो वो फिर हो गया क्लियर।
सर सेकंड चाइल्ड भी देख सकते हैं। सेकंड चाइल्ड कभी हुआ? 96 में। 96 में कौन सा महीना? मई। मतलब आपका कंसीविंग पीरियड इसमें ही हुआ रहेगा, सन के इसमें। सन मून मार्स, सन में भी है 5 है, मून में भी 211 है, मार्स में भी है। ठीक है, ये वाला पीरियड देख रहे हैं सर। मेरा इसमें वो देखो ना, प्रोफेशन, कैरियर। अभी तो बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है। वीनस देखो कितना प्योरली पॉजिटिव दिख रहे हैं। डायमंड पहन लो। पहना हुआ है पर सर ऐसा कोई मेरा तो ऐसा कुछ खास नहीं है, मतलब नौकरी चल रही है जो पहले चल रही थी। देखो ये बिजनेस नंबर बहुत स्ट्रांग बने हुए, आप लगे तो अकल के बिजनेस चालू कर सकते हो। पर जॉब में तो लिमिटेड ही, जितना होगा उतना ही मिलेगा ना। जब बिजनेस करोगे तो उसमें बढ़ेगा। सर एक बात बताइए, अब मेरी अंतरदशा सन की आने वाली है। सन तो बहुत अच्छे है सर। 11 नहीं है बट 7 नंबर बहुत ऊपर से नीचे कनेक्टेड है ना, स्ट्रॉन्ग बिजनेस नंबर है आपके। देखो केतु में भी 7 है, मून में 7, मार्स में 7, पूरी कुंडली में जुपिटर। हाँ तो ये स्ट्रॉन्ग बिजनेस माइंड शो करता है ना। पर सर बिजनेस माइंडेड तो बिल्कुल ही नहीं हूँ। बिल्कुल ही नहीं हूँ सर। पैसे का तो 5 पार्टनरशिप में कर लो। पार्टनरशिप भी तो दिखाता है 7। आपके साथ ही कर रही हूँ सोनी में। बिल्कुल सर। ये जो 8 आ रहे हैं उसका क्या समझे? मतलब 8 हो गया अचानक धन प्राप्ति हो गया, 8 अकल्ट हो गया, फिर 8 रिसर्च वर्क होता है, 8 सर्जरी वगैरह शो करता है। जैसे कि आपके प्रोफेशन में भी कुछ सर्जरी केसेस आते होंगे तो उनको रिहेबिलिटेट करना, वो सब। हाँ वो सब 8 नंबर्स में आते हैं। तो 8 नंबर है ना, अकेले में जब आता है तो अच्छा है, वो डिटेल रिसर्च वर्क दिखाता है। जैसे कि आपके पास कोई केस है तो आप उसका डिटेल पूरा रिसर्च करते हो, इस बंदे को क्या प्रॉब्लम है, क्या है। वो 8 नंबर वही दिखाता है। जहाँ पर 8-12 है, 8-12 वगैरह है, तो वो उसी चीज का आप काम कर रहे हो, इसलिए उसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। और ऑलरेडी आप साइड बाय साइड अकल्ट में भी आ गए तो उसकी एनर्जी यूटिलाइज हो ही रही है। सर मेरा तो न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर ही नहीं है कुंडली में। अब आपका अगर सैटर्न देखें हम लोग, सैटर्न कहाँ पर है? यहाँ फर्स्ट उसमें रेट्रोग्रेड है ना। अब यहाँ से ट्राइन में आ गया सन जुपिटर, और सन जुपिटर को छोड़ के जा रहा है वो राहु के पास, एंड राहु के बाद सीधा टेक्निकल वो दिखा रहे ऑनलाइन। राहु के पास जा रहा है मतलब चीजें ऑनलाइन, सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीजें ऑनलाइन। अब जैसे आप क्लासेस वगैरह कर रहे हो, मे भी आगे चलकर आप ऑनलाइन ये देने लगो अपना कंसल्टेशन वगैरह। साथ में मार्स भी आ रहा है, टेक्निकल लाइन शो कर रहे हैं, तो ऑकल टेक्निकल है ही। साथ में सैटर्न के सामने मून, ये भी अच्छा है, इसलिए आप न्यूमरोलॉजी भी कर रहे हो। सैटर्न मून कॉम्बिनेशन जब तक नहीं होगा तब तक मुश्किल है न्यूमरोलॉजी करना। अच्छा सर मेरे न्यूमरोलॉजी 2-8 भी है, ये भी न्यूमरोलॉजी शो करता है। जब जब आप न्यूमरोलॉजी से जुड़े रहोगे ना तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा 2-8 का। पर सर मेरी अब दशा तो 5-5 की आ रही है, अंतरदशा। आपका 2 and 7 है, 2 and 7 विदाउट 3 है। 1 भी नहीं है। 5 अभी पैसा छापने का मन कर रहा है कि नहीं? कहाँ से छापेंगे? 5 आ रहा है। 5 का मन नहीं कर रहा कुछ? नहीं सर, पर कुछ भी नहीं है ऐसा स्कोप। सर मुझे ना पैसे की ना परवाह कभी भी नहीं थी, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थी। मुझे पैसे की तो मैं सोचती ही नहीं हूँ। सोनी मैम तो जानती है। शेयर मार्केट में कुछ किया इन्वेस्टमेंट? म्यूचुअल फंड लिया? कुछ भी नहीं। म्यूचुअल फंड में तो सर थोड़ा बहुत फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाते ही रहते हैं, वो तो थोड़ा सा रहता है ना, सेविंग कर ले। वो भी मैं नहीं करती, मेरे हस्बैंड ही करते हैं। मैं तो पैसे के मामले में जीरो, कुछ नहीं सोचती। ये मैंने एक चीज देखी है, जो 60s के सीरीज के जो लोग हैं ना, उसमें ज्यादातर जिनके इसमें या तो 5 मिसिंग है या इवन 5 भी है, उनका 5 जैसा नेचर रहा नहीं। क्योंकि एक आपका देश काल परिस्थिति उसका भी है ना बहुत इंपैक्ट रहता है। अब उस टाइम पर है ना बिजनेस इतना पॉपुलर था नहीं, इंडिया बिल्कुल गरीबी हालत में था, फैमिलीज में भी 8-8 10-10 बच्चे। उनका घर वालों का यही थिंकिंग रहती थी, भाई जॉब करो, घर में पैसा लो, बिजनेस के कोई रिस्क नहीं उठाते थे। जो पहले से बिजनेस करे बस उन्हीं के बच्चे उसी धंधे में ही जाते थे। अभी जितना चीजें अलग हो गई कि जॉब वाला बंदा भी अपने बच्चों को बिजनेस करवा सकता है, वो मेंटेलिटी नहीं थी तभी। तो बहुत केसेस में मैंने देखा जो 60s-70s के ना, वो 5 नंबर उनको, मतलब जैसा अपन बताते हैं 5 नंबर बिजनेस माइंडेड नहीं करता इम्पैक्ट उतना। मुझे कभी सर कोई चीज खरीदी भी हो ना, कभी याद नहीं रहती, कुछ दिमाग ही नहीं लगाती 5 नंबर वाला। सर मेरा आप बताइए 888 आ रहा है नेक्स्ट ईयर, तो अब तो स्ट्रगल देगा। देखो दशा आपकी पॉजिटिव है उस टाइम पर, तो इतना ज्यादा कुछ नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मे बी कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते, या ट्रैवलिंग में थोड़ा बहुत कुछ इश्यूज आ जाए, नेटवर्क में कुछ इश्यू आ जाए, सर्कल में किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाए, कुछ अनबन हो जाए, इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और सर नेक्स्ट ईयर फिर तो 66 222 है। अब 222 में आपको आपका फैमिली
पर्सन्स का उनका हेल्थ का ध्यान रखना है। ये 222 है ना, एक्सट्रीम इमोशनल चीजें करवाता है। मे बी कोई आसपास का बंदा एक्सपायर हो जाए, उससे आपको इमोशनल दुख हो ना। ये 222 वगैरह में यही प्रॉब्लम आती है। कोई नजदीकी रिलेटिव एक्सपायर हो गया, कुछ इमोशनल चीजें, किसी का कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो उससे आपको इमोशनल इश्यूज आ रहे हैं। इमोशनल वाली चीजें होती है। नेक्स्ट ईयर भी है ये 222 में, तभी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। लोगों, आपके आसपास के लोगों का हेल्थ केयर करो आप अच्छे से। सर फिर भी उसके नेक्स्ट ईयर भी 222 है। अच्छा, तो लगा के देख लेते हैं। नहीं सर, इसमें दिख तो रहा है। रीति मैम, आप अपनी मम्मी का ध्यान रखना, उधर ज्यादा ध्यान देना। मैं क्या दे सकती हूँ सोनी मैम, मेरे हाथ में है क्या? सर पूछते रहना ना, पूछते रहना, बात करते रहना। 28 29 में भी है, 27 28 में भी, दोनों में ही है 222 और 66। कुछ नहीं, आप न्यूमरोलॉजी वगैरह कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी आपके फील्ड में, तो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट तब भी प्रिकॉशन आप ले सकते हो। सर अपने हाथ में होता नहीं है ना, जितना हो सके उतना, जितना आप कर सकते हो उतना कर लेना। उनके नाम की रेमेडीज कर दो, आप वो कर सकते हो। ठीक है, और कुछ देखना? मजा आ गया सर। एक कुंडली और लगा लीजिए, उसको पैसे की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, काम धाम जॉब वगैरह में। क्या डेट है? ये 21 मार्च। एक सेकंड सर, 1991। टाइम 1:12। दोपहर के? रात का 12 के बाद वही AM हो जाएगा सर। 12 मिनट, बिलासपुर छत्तीसगढ़। इस बार सतना की कोई नहीं है? नहीं, वही सतना की एक भी नहीं आ जाए। चलिए, इसको करियर में इश्यू देख लेंगे। एक मिनट, ये चल रहा है इसका वीनस, राहु सन सैटर्न। राहु सन सैटर्न ना, तो कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रहा इसकी। हाँ मुझे भी नहीं दिखी, फिर भी वो पता नहीं इतना क्यों परेशान है। 8 थोड़ा सही है बस, ना 8 12 ना 6। तो सर्जरी वगैरह हुई है क्या उसकी? 1 8 आ रहा है। नहीं, सर्जरी तो नहीं हुई है। वो अच्छे हो फिर। 5 8 34। बिजनेस करता है ये? जॉब करते हैं। अभी सर किसकी चल रही है दशा? राहु सन। अभी जुपिटर आ जाएगा ना, तब ठीक हो जाएगा। वो 28 में आएगा शायद। नहीं, पीरियड तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है उसका। न्यूमरोलॉजी से देखना ना इसका। न्यूमरोलॉजी देखते एक बार। इसका सैटर्न राहु मून एंड मार्स। सैटर्न 10 डिग्री का है, तो सैटर्न मार्स टेक्निकल लाइन में है? नहीं। क्या करता है ये? यानी अकाउंट के इसमें सेक्शन में बैठता है सर। अकाउंट्स प्राइवेट में, गवर्नमेंट में? प्राइवेट। मे बी इसने फील्ड सही सेलेक्ट नहीं की। इस केस में ना सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन इसको टेक्निकल लाइन ज्यादा सूट करता है अकाउंट से ज्यादा। अकाउंटिंग के लिए है ना सैटर्न मरकरी होना बहुत जरूरी है। सैटर्न मरकरी कुछ है नहीं। तीसरी दृष्टि है तो कैसा सैटर्न की मरकरी के ऊपर, 3rd दृष्टि। अच्छा, हाँ, एस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं। ओके, एस्पेक्ट से तीसरी दृष्टि जा रही है। 7 केतु जुपिटर। न्यूमरोलॉजी में कुछ तो चल रहा हो। 3 and 8 1 ऑलरेडी नेगेटिव है। अभी ये मार्च से भी इसका 111 चल रहा है, तो 1 साल थोड़ा है उसमें। 9 की फ्रस्ट्रेशन वाले चीज वाले है। उसके बाद 4 की एडी आ रही है। सर 27 में ठीक होगा, थोड़ा बहुत बेटर होगा। 27 में बेटर हो जाएगा, क्योंकि 2 साल 7 का इसमें आ जाएगा एडी। तभी डेस्टिनी क्या है सर? डेस्टिनी 8 है। 8 है। कभी से इतना खराब नहीं लग रहा था, पर न्यूमरोलॉजी में आओ तो पूरा पता चल जाता है ना। पर सर ये कभी, ये सोनी मैम 0 हुआ था क्या कभी लाइफ में? 0 ही चल रहा है रीति में, बहुत। एज क्या है? एज की अब 91 का है, तो कितना हो गया? 34 34 साल चल रहे हैं ना अभी। 34 साल से 35 साल तक प्रॉब्लम रहेगी। 34-35 तक वो आ गया ना। 8 0 होता है 35 साल के, वही आ गया ना। फिर ये स्टार्ट होगा, फिर अच्छा हो जाएगा। वही देखो, एस्ट्रोलॉजी में पता नहीं चल रहा था कि भाई इतना खराब चल रहा है, पर यहाँ पे पूरा
दिख रहा है ना? 8 की दशा कब आ रही है? 7 ही तो 9। 8 की तो दशा अभी तो दिख नहीं रही है इसकी। अभी 9 की चल रही है, अभी 9 की चल रही है, तो फिर 1 की आएगी, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। फिर 5 भी तो आ जाएगा। हाँ, पर इसका ना बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है। इतना अच्छा नहीं दिख रहा है ना? कहाँ दिख रहा है? पर 3-1 इसका वो है तो सी, ऊपर वाला प्लेन तो अच्छा है, पर है ना रसिक सर, इसका बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है। नहीं यहाँ पर एक तो 1 नेगेटिव हो गया है ना, 3 भी हमेशा ही सॉल्वेबल प्रॉब्लम, मतलब इसके फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज चलते ही रहेंगे, है ना? चल रहे हैं। और सर बीच वाला प्लेन ही गायब है, पूरा प्लेन ही गायब है। ये तो गायब हुआ है, ये अच्छा है, जब जब इनकी दशा आएगी तो ये पॉजिटिव ही रहेंगे। हाँ, है ना? अब इसकी 9 की दशा चल रही है, अभी 9 की दशा चल रही है इसकी 2033 तक, 2033 तक, है ना? अब इसमें जो एडी पॉजिटिव आएगी वो साल अच्छा जाएगा। जहां पर भी एडी बिगड़ा, अब जैसे इसका भी यहाँ बिगड़ा हुआ है और एक यहाँ बिगड़ा हुआ है, ये 2 साल न्यूमरोलॉजी में प्रॉब्लम दिखा रहा है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये अगेन प्रॉब्लम दिखा रहा है, फिर अगला भी प्रॉब्लम है, फिर ये भी प्रॉब्लमेटिक है, फिर अगला ठीक है थोड़ा सा, ये ठीक है, फिर ये भी वापस है ना? फिर ठीक है, फिर उसके बाद ये 180 में आ रहा है ना? ठीक है, ये भी थोड़ा एवरेज ही रहेगा। अभी ये वाला भी प्रॉब्लमेटिक है, 2 का, अगला भी प्रॉब्लमेटिक है, ये भी प्रॉब्लमेटिक है। तो न्यूमरोलॉजी को जितना ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखा नहीं रहा, बीच बीच में थोड़ा कूलिंग पीरियड दे देगा। न्यूमरोलॉजी थोड़ा बिगड़ा हुआ चल रहा है इस पे। सर इसको राहु का बीज मंत्र देना चाहिए। तो इसको सबसे पहला सूर्य का बीज मंत्र, और सूर्य को अर्घ चढ़ाया करे, ये है ना? आदित्य स्तोत्र का पाठ कर दे दो उनको, और मंगल का दे दो। मंगल स्तोत्र बहुत अच्छा है, छोटा सा ही है, 1-2 मिनट में आदमी पढ़ लेते। और सर उधर जो राहु की दशा चल रही है उसके लिए इल्यूजन इतना रहता है उसको। यहाँ पर है ना, डोनेशन तो नहीं, राहु के मंत्र जाप आप दे सकते हो। मंत्र जाप 4 लाइन का स्तोत्र है राहु का, तो राहु केतु के ना 4 लाइन का स्तोत्र है, वो आप दे सकते हो। डोनेशन इसलिए नहीं बोला क्योंकि यहाँ पर कुछ वैसे कॉम्बिनेशन है ही नहीं डोनेशन वाले। दूसरा कोला वाला आप रेमेडी दे सकते हो उसको, वेडनेसडे सैटरडे कोला फ्लश करे। 4 का आइडिया भी चालू होगा ना अगले साल इसका न्यूमरोलॉजी में, उसमें करवा सकते हो। ठीक है सर। वैसे तो दिक्कत ज्यादा ही दिख रही है इसकी। नहीं ज्यादा नहीं तो अच्छा भी नहीं है, दोनों बीच। रेती में वो अच्छा वाला कुछ भी नहीं दिख रहा है इतना एकदम से। हाँ थोड़ा बहुत ठीक होगा 7 का, पर वो भी अंतरदशा ही ठीक करेगी, दशा तो नेगेटिव ही है। अंतरदशा में जो आएंगे नंबर वही ठीक करेंगे थोड़ा बहुत। तो एक इसको राहु का दे दें, मंगल का, और एक सूर्य का, और एक राहु सन मंगल, ये 3 का आप दे दो इसको। ठीक है सर, उससे इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और अगर इसको जेमस्टोन्स का अगर आप बोलोगे तो जुपिटर का पहना सकते हो, लेकिन उसका जुपिटर से शानदार है 2-7 के कारण। 4-6 तो जैसे लगन चार्ट में जुपिटर 8th हाउस में बैठा है, रेट्रो है ना? हाँ, इसका कस्पल चार्ट देखोगे वो 7th हाउस में दिखेगा। सर देखा जाए तो राहु भी पॉजिटिव है, इसका न्यूट्रल 2-7 है, कोई नेगेटिव नहीं है। हाँ नेगेटिव नहीं है ना, और सन का भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन उधर न्यूमरोलॉजी में नेगेटिव है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ देखा जाए तो केतु भी, मार्स देखो आप इधर, ये थोड़ा मांगलिक प्रॉब्लम देता ही है, मार्स में 6-12 आ गया उसको, और उधर 9 की दशा चल रही है, तो फ्रस्ट्रेशन बना ही रहेगा 9 साल। पहले यहाँ मार्स भी बिगड़ा हुआ है, उधर न्यूमरोलॉजी में भी बिगड़ा हुआ है, और इसकी दशा चालू हुई है 2010 से, फिर लंबा पीरियड है, नवंबर 28 तक। उसके बाद जुपिटर चालू होगा ना, यहाँ पर प्रॉब्लम सुधरती हुई दिख जाएंगी इसको। तो यहाँ पर फिर 6-11, 2-11, 7-11 ये सब आ जाएगा। ये बंदा है ना लाइफ में ज्यादा टेंशन लेता नहीं, ऐसा मेरे को लग रहा है। टेंशन तो बहुत है सर, 2 लेता नहीं, लेकिन वो कुछ हाँ बोल सकते हैं सीधा साधा है, बहुत सीधा साधा, क्योंकि बहुत ज्यादा 6, 8, 12 वगैरह नहीं है इसके। देखो ना, सन में भी कुछ नहीं है, राहु में कुछ नहीं है, बाकी ये यहाँ पर तो सिंगल ही आ रहे हैं। सिर्फ जहाँ पर डबल ये आ रहे हैं वो मार्स एक है और वीनस एक है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो ये बंदा ज्यादा है ना, टेंशन नहीं लेते चीजों को, हो गया ऐसा वाला है। सही बोल रहे सर आप। ऐसे ही रहते जिनके कुंडलियों में 6-8-12 कम होता है ना, वो कम टेंशन लेते, वो ऐसे ही बोलेंगे, हाँ हो गया, अब क्या करें, हो गया। हाँ सेम ये लाइन तो बोलता ही हो गया जो हो रहा है। एक बात बताओ, इसने कमाना स्टार्ट कर दिया था जल्दी? बहुत जल्दी, जैसे उसकी राहु की महादशा शुरू हुई ना रीति में, पढ़ाई छोड़ के
क्योंकि इसका जुपिटर और सैटर्न का कॉम्बिनेशन है। हाँ, और दूसरा और तो इसने मार्स की दशा में पढ़ाई छोड़ दी होगी, मार्स में पढ़ाई वाले नंबर्स है नहीं। सर इसका एक चीज देखो, केतु की जुपिटर के साथ केतु ही कैसे स्पिरिचुअल नेचर का है क्या? हाँ, है ना। और जब अपने में रहने वाला है, अपने में रहने वाला है। हाँ, केतु का कॉम्बिनेशन है जुपिटर के साथ, स्पिरिचुअल है। लगन भी आप देखोगे 9 नंबर, वो तो हो गई। केतु जुपिटर के साथ ही है ना। हाँ, इसको लिया सर। इसको इसके काम का लगता है कि इसको काम जैसे जो कर रहा है वो सही है कि नहीं, ये तो रीति मैम ने बता दिया, पर मैं भी मार्च से ही बोल रही थी इसको कोई काम करना चाहिए। पर सोनी ट्राइन वाला कॉम्बिनेशन थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग रहता है विद एज कंपेयर्ड टू एस्पेक्ट वाला। हाँ, इसको कोई गाइड करने वाला अच्छा नहीं मिला, इसका जुपिटर रेट्रो है, इसको कभी किसी ने गाइड करा नहीं ढंग से, गुरु नहीं मिला इसको अच्छा में। लेकिन ठीक है, कट जाएगा जैसे जुपिटर का दशा आएगा ना, सही हो जाएगा। प्रीति मैम आप बोल रहे हैं इसको गाइड करने, ये खुद 9 नंबर जुपिटर इसका, तो इन लोगों को कोई गाइड कर सकता है? नहीं, पर रीएनेट वाला है ना, रेट्रो है ना जुपिटर। रीएनेट वाला है ये। जैसे इसकी जुपिटर की दशा होगी ना, ये यहाँ पर सही हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। मैंने बोला हुआ है कि 2028 में राहु कंप्लीट होगा, जुपिटर स्टार्ट होगा, तो तुम्हारा अच्छा टाइम आ जाएगा। पर 7th हाउस से इसको चीजें मिलने लगेंगी, जुपिटर यहाँ का इफेक्ट देगा फिर, क्योंकि इसने 2-3 बार अपना काम भी शुरू किया, कैफे वगैरह खोला है, पर नहीं चला, फिर बंद कर दिया। इसका 3 और 8 है ना, इसको फाइनेंस रिलेटेड चीजें सही रहेगी। 8 नंबर फाइनेंस का होता है ना, सेटल। पर सोनी में नंबर से रिलेटेड चीजें अच्छी काम करेगी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? देखा जाए तो न्यूमरोलॉजी कुछ खास बता नहीं रहा है। न्यूमरोलॉजी में तो कुछ अच्छा नहीं, मुझे तो नहीं आया समझ में इतना। इसमें एस्ट्रोलॉजी में फिर भी लग रहा है कि हाँ ठीक है, नहीं हो जाएगा ये। जब प्लैनेट्स जब सपोर्टिव वाले, इसके गेन वाला जब नंबर आएगा ना जुपिटर का, तभी हो जाएगा इसका। इसको पोखरा जब बोल सकते हो पहनने के लिए, जॉब में भी हेल्प करेगा वो 6-11। दूसरा सन का माणिक्य भी आप दे सकते हो सपोर्ट के लिए, लेकिन सब इधर उसका न्यूमरोलॉजी में थोड़ा गया हुआ है। केतु भी अच्छा है इसका पन्ना। पर 11 सर, 11 जिसमें आ रहा है ना वो बेस्ट है, जुपिटर बेस्ट है। वीनस में भी आ रहा है 2-7-11, पर वीनस में 6-8 है, तो वो मत दो, 6-8 नहीं होना चाहिए। जुपिटर अच्छा है सोनी में, जुपिटर अच्छा है। उसको जुपिटर को सपोर्ट में आप माणिक्य का पहना सकते हो। हाँ, वैसा बताते पोखराज को हमेशा एक सपोर्टिव नक के साथ देना चाहिए। अच्छा काम करता है वो। सर इसका 4-11 भी है, जुपिटर में 4-11 भी है। प्रॉपर्टी भी कुछ ले सकता है। हाँ, प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं। प्रॉपर्टी हो जाएगा इसका खुद का, बहुत स्ट्रांग है इसमें। जब मार्स का और सैटर्न का पीरियड आएगा ना, उसमें फिर मतलब ये मार्स सैटर्न रहना चाहिए। और केतु अच्छा है प्रॉपर्टी के लिए, वीनस अच्छा है, राहु अच्छा है। ये 3 प्लैनेट्स का जब अंतरा आएगा भाई, अपना अंतरदशा, और अंतरे में सैटर्न मार्स बनेगा, तब जुपिटर की दशा में ये प्रॉपर्टी कर लेगा। सर राहु में 11 तो है ही नहीं, खाली 4। हाँ, 4 इनफ हो गया ना। अच्छा, खाली 4 नंबर भी प्रॉपर्टी बताते हैं। इसने एक बार शेयर मार्केट में भी सर लगाया था, पर फिर लॉस हो गया, तो फिर वहां से भी निकला है। वहां पर न्यूमरोलॉजी में कुछ ना कुछ इशू रहेगा, उसकी वजह से खाया होगा। अगर प्रॉपर गाइडेंस लेके एजुकेशन लेकर करेगा तो हो जाएगा। इसका राहु, वीनस, ये जुपिटर हो गया, मतलब इन दोनों प्लेनेट का अंतरा, और ये 3 प्लेनेट्स का अंतरदशा, ये वो पीरियड में इसका प्रॉपर्टी बन जाएगा। वो एक बार देख लेते हैं कभी बनेगा। वीनस राहु, उसमें भी वीनस में स्ट्रॉन्ग चांसेस है, वीनस के अंतरे के उसमें। सर अब इसका जुपिटर आएगा ना तब बन जाएगा। ये जुपिटर में वीनस आएगा 2036 में, और यहाँ पर मार्स और सैटर्न 2037 में एक योग बनेगा, और 2038 में एक योग बनेगा। 31 में बनेगा ना, सैटर्न भी तो आ रहा है ऊपर जुपिटर के बाद। सैटर्न में फिर वीनस और ये बने, वीनस और राहु। हाँ, है ना, 31 में भी बन सकते हैं। हाँ, 31 में और एक 32 में। पहला पीरियड यहाँ बनेगा और दूसरा यहाँ पर बनेगा 36 में। सर अगर सैटर्न नहीं आता भुक्ति में, जुपिटर भी तो 31 तक है, और यहाँ पे मार्स और सैटर्न आ जाए। हाँ, वो भी पकड़ सकते हैं। हाँ, वो भी बन सकता है उसका पीरियड 30 तक 29 में और
29 में एक बनेगा, मार्च से जुलाई और अगस्त से सितंबर। सोनी मैम, लग रहा है क्या आपको वो लेगा प्रॉपर्टी? हाँ लेगा तो सही, आगे चल के तो लेगा। प्रॉपर्टी योग है जुपिटर में, हो जाएगा। और जुपिटर में स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी योग है सर। 4 पैसे कमाना चाहता है, उसको बहुत लगा हुआ है कि भाई नहीं हो पहले बहुत था, अब 0 पे आ गया है। तो लोग बोलते हैं कि 2 बेटियां हैं, थोड़ा ध्यान दो, तो थोड़ा चिढ़ लगती है उसको कि क्या। आप उनको है ना रेमेडीज दे दो, वो जो सन वाला एक रेमेडी, मार्स का मतलब न्यूमरोलॉजी की दशा अंतर दशा, इधर एस्ट्रोलॉजी की दशा अंतर दशा, एक पुखराज का बता दो उसे, पुखराज विद माणिक्य, तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर, आज तो अच्छे से डिस्कस होगी, खूब सारी कुंडली। हाँ आज तो जैसे क्लास स्टार्ट हुई है तब से कुंडलियों पे काम कर रहे हैं, पढ़ा कुछ भी नहीं आज। अब पढ़ेंगे ना अभी आज सेशन, अभी नेक्स्ट सेशन मुझे लगता है हम लोग जनवरी में हो पाएगा, उसमें ना अपन बीटीआर सीख लेंगे एक बार, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। उसमें 4-5 चीजें रहती है, वो जिस दिन को आप देख रहे हैं उस दिन मून कौन से राशि में है, और लग्न कौन सा है, ऐसा सब 4-5 चीजें उससे बीटीआर करते हैं, बीटीआर कर लेंगे। ठीक है सर, और हम आज तो वो पढ़ ही लेते हैं आपका 1 मिनट, वो तो खोल के बैठे हैं। कुछ डाउट रहेगा तो आप ग्रुप में डाल देना। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। नमः शिवाय। नमः शिवाय।